हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप लोग थोड़ा सा थक गए हो, रेस्ट की जरूरत है। इसीलिए वीडियो मैं शाम को 5 बजे लेके आ रहा हूं एज पर स्केड्यूल। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेजॉरिटी बच्चे कल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज से जो बच्चा प्रिपरेशन करना चालू करेगा ना, उसके पास लास्ट में एक दिन बच जाएगा ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने के लिए। तो आज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसे खत्म करना है। इसे हम 3 अलग अलग पोर्शन में खत्म करेंगे। कैसे? अभी मैं तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा। क्लास ये वन शॉट में 2 या 4 क्वेश्चन करा के फॉर्मेलिटी नहीं करने वाला मैं जानता हूं इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर तक का पूछा जाएगा। और अकाउंट्स में सबसे ज्यादा टेंशन होती है, अकाउंट्स में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है, अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पेपर छूटता है। 40-40 नंबर का बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। यकीन मानो, ये जो 6 दिन का गैप है ना, जी जान लगा दूंगा, कहने की जरूरत नहीं है। इको में और आपने बिजनेस स्टडीज में देख ही लिया। तो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो तुम्हें खुश करके बोलूं 4 क्वेश्चन कर लो तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। नहीं, मैं इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन कराऊंगा और कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूं। ऐसा रिवीजन जिससे क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, सीवीटी में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो के अपलोड होने के 2 घंटे बाद कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से हटके और अलग है, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो, मैं वो भी तुम्हें करा दूंगा। फिर आज रात को इसके एमसीक्यू भी करा दूंगा। तो मेरी तरफ से यह है, 10 नंबर का एक चैप्टर हमने आज खत्म करके और उसे एक एज ले लिया, एक लीड ले लिया। और इस कॉन्फिडेंस के साथ बाकी जो हमारे पास बीच में 6 दिन का गैप बचेगा, उसमें तुम्हें कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। स्केड्यूल आपने देख ही लिया, एक बार लाइव क्लास में आकर भी रिवीजन कराऊंगा। मैं एक भी बच्चे को अकाउंट्स में फेल नहीं होने दूंगा। इन 6 दिन में बस मेरी बात मान के वीडियोस बना ले, वीडियोस को देख लेना। और जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, उनको बनाना और देखना कितना मजा आएगा। ये पहली वीडियो थी, इसलिए बहुत ज्ञान की बातें कर ली। अब चलते हैं, रिवीजन होगा थ्योरी का भी, न्यूमेरिकल का भी, और थ्योरी के अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा जो पूरी की पूरी कंप्लीट इंपॉर्टेंट थ्योरी की वीडियो है। तो मैं ऐसा रिवीजन करा रहा हूं जो बेस्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन देख लेना, क्योंकि यह क्लास तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन का फाइनल रिवीजन है एक तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पार्टनरशिप होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप को डिफाइन कहां किया गया है। 1932 पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 का एक्ट है। और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इसकी डेफिनेशन को? सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन से कुछ लोगों के बीच में संबंध है जो अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे किसी बिजनेस से। तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अगर है, उन्होंने फॉर्म कर लिया एक चैरिटेबल ट्रस्ट 10-15 लोगों ने, तो आप उनको पार्टनरशिप डीड बनाने की सलाह दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए और एक अर्निंग प्रॉफिट का मोटो होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस को सब चलाए, चाहे कोई एक चलाए, सबके बिहाफ में। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी एबीसी 3 पार्टनर है, ए कोई काम करेगा तो बी और सी भी लायबल होंगे, बी कोई काम करेगा तो ए और सी भी लायबल होंगे। सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। जैसे एबीसी, एबीसी को तीनों को मिलाकर कहा जाता है फर्म। और वो फर्म जिस नाम से चलाते हैं एबीसी कॉर्पोरेशंस, उसको बोलते हैं फर्म नेम। राइट? मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 50। अब ये कहां लिखा गया एमसीक्यू में? देखो, तुम्हें एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से कराऊंगा, सुनते चले जाना। एक सेकंड में मिस किया ना तो 1 नंबर समझ लो कट जाएगा आपका। ये कहां लिखा गया है? रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 रूल। ये कंपनीज का रूल 2014 है। कंपनीज का जो एक्ट है वो 2013 है, बट रूल्स जो आए वो 2014 में आए कि भाई ये जो है 50 पार्टनर्स मैक्सिमम है। कंपनीज कल को इसे बढ़ाकर कंपनीज या गवर्नमेंट चाहे, कंपनीज एक्ट मतलब सरकार ने जो एक्ट बनाया, कल को वो चाहे तो 50 से बढ़ाकर 100 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। पार्टनरशिप की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, साथ में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। 3 बेसिक एसेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप के। अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की, तो जो बिजनेस में एंटर हो गए
जो ओनर्स हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं, सबको मिला के कलेक्टिवली फर्म कहते हैं, जिस नाम से उस फर्म को कैरी कर रहे हैं उसको फर्म नेम बोलते हैं। और पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान समझना, यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून की नजरों में देखा जाए तो जो फर्म है वही पार्टनर्स है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, लेकिन पार्टनरशिप ऐसा नहीं है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का नाम वो दोनों सेम है। ठीक है, आगे लिखा है क्लास, फ्रॉम इट्स पार्टनर्स सिंस फर्म डेट पेबल फ्रॉम पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ध्यान रखना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उन्हें अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा, इसीलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों क्या है, सेम है, सेपरेट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है। अकाउंटिंग जब करोगे ना तब हम पार्टनर को अलग मानेंगे, फर्म को अलग मानेंगे, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, सेम है। इफ द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स लाइबिलिटी, अगर फर्म की लाइबिलिटी पे नहीं हुई तो पार्टनर अपने घर से असेट को बेच के उसकी पेमेंट करेंगे। दैट इज पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप में, एमसीक्यू टिक मार्क में या लिखने के लिए भी आ सकता है, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। पार्टनरशिप में ये कंपलसरी है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना कंपलसरी है, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अग्रीमेंट रिटर्न है तो उस रिटर्न अग्रीमेंट को नाम क्या देते हैं, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जो है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखना, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है बच्चों बताओ, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली क्लास, बिजनेस इलीगल होगा तो थोड़ी पार्टनरशिप होगा। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि लॉस वो शेयर नहीं करेंगे, वो लॉस भी शेयर करेंगे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में ना, पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। किसी पार्टनर ने अगर कोई काम किया तो हम मानेंगे बाकी पार्टनर ने उससे उस काम को करने के लिए कहा था, बाकी पार्टनर उसके प्रिंसिपल या एजेंट रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों सेम है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, अलग है। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस चाहे सब करें चाहे सबके बिहाफ में कोई एक करे, इस भाषा को क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, नाउ माइनर पार्टनर किसे कहते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो। तो आप सब भी माइनर हो, है ना, आपकी एज 17 के अंदर होगी अभी सबकी। अब माइनर दो कैन क्लास नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है माइनर जो है ना वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कैन बी अ पार्टनर इन फर्म, ठीक है, बट ओनली इन प्रॉफिट्स। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन केस है, सारे छोटे छोटे बच्चे मिलकर क्या पार्टनरशिप खोल सकते हैं, आंसर इज नो। लेकिन क्या हम एडल्ट्स किसी पार्टनर्स को अपने बिजनेस में रख सकते हैं, सो आंसर इज यस, ओनली इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, नॉट इन लॉसेस, यानी कि प्रॉफिट ही मिलेगा उस बच्चे को, लॉसेस नहीं मिलेंगे। अ माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 मंथ ऑन बिकमिंग द मेजर। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको 6 महीने का मौका दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई 6 महीने के अंदर तू बता दे अब तुझे इस फर्म में पार्टनर रहना है या नहीं रहना। अगर वो पार्टनर रहेगा तो बाकी पार्टनर की तरह प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, नहीं रहेगा तो फिर वो चला जाएगा। Attaining age of 18, if she does not so decide, he becomes liable for all the actions in has become the partner। तो क्लास अगर वो डिसाइड करता है छोड़ के चले जाने का तो वो चला जाएगा, नहीं तो क्लास वो रहेगा और फिर वो लाइबल भी रहेगा। मतलब बड़ा होने के बाद लाइबिलिटी होगी उसकी, छोटे होने तक कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ प्रॉफिट को वो शेयर करेगा, राइट। तो ये कहानी माइनर की भी हो गई। चलो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। ध्यान रखना, जो माइनर है ना वो ये काम नहीं कर सकता। जो माइनर है वो छोटा बच्चा है, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देते, अपने खाते नहीं देते, अपने जर्नल लेजर नहीं देंगे उसको। कोई लॉलीपॉप देके उससे मांग लेगा फिर क्या होगा, वो बच्चा है ना, तो क्लास हम लोग उसको नहीं देते। बट बाकी सारे पार्टनर्स को राइट्स है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सके, प्रॉफिट लॉस को शेयर कर सके, इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसने कोई लोन दिया है तो कितना, 6%। और ये चार्ज है, चार्ज का मतलब इंटरेस्ट देना ही देना है, भले कंपनी को फायदा हो चाहे घाटा हो। यानी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो पार्टनर उस पे 6% का इंटरेस्ट लेगा मिनिमम, राइट। अ पार्टनरशिप हैज राइट नॉट टू अलाउ, एक पार्टनर अगर चाहेगा ना तो किसी नए पार्टनर को बिजनेस में आने नहीं देगा। पार्टनरशिप एक्ट का एक रूल है कि कोई भी नया पार्टनर तभी बिजनेस के अंदर आएगा जब पुराने सारे पार्टनर हाँ बोलेंगे, सहमति देंगे।
लेकिन अगर एक पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर बिजनेस में कभी भी एडमिट नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर्स का राइट है कि वो बिजनेस को छोड़कर जा सकता है, राइट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है क्लास? एक अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है। कल को पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा चांस होते हैं लड़ाई होने के, तो कल को लड़ाई ना हो तो फ्यूचर में जो जो चीजें हो सकती हैं उन सभी बातों को पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया जाता है ताकि कल को लड़ाई ना हो, ठीक है। क्या ये मैंडेटरी है? सो आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। इवन जो पार्टनरशिप डीड है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट मैंडेटरी है। पार्टनरशिप एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो। ओके, रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है, और ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर नाम, एड्रेस सबके लिखे रहते हैं, फर्म के, पार्टनर्स के, कौन कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कब तक पार्टनरशिप करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कोई डिस्प्यूट होगा तो कैसे सुलझेगा, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, किस पार्टनर्स की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, सब कुछ एवरीथिंग इज रिटर्न देयर। अगर कुछ नहीं लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में तो फिर तो जो मुकदमा चलेगा वो उसमें पार्टनरशिप एक्ट को देखकर डिसीजन लिया जाएगा। बट पार्टनरशिप डीड में कोशिश करते हैं सब कुछ लिख लो, और मैं सलाह देता हूं कि अगर कल को आप पार्टनरशिप करो तो आप दोस्त कितने पक्के क्यों ना हो, बट मोटा पैसा आता है, लड़ाई हो जाती है, तो पार्टनरशिप डीड जरूर बनाकर चलो। कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप सेपरेट है बिजनेस एंटिटी की पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स के फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, पार्टनर का जो फर्म है वो अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। इस प्रॉब्लम को, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कंपनी और पार्टनरशिप का एक मिक्स है, यानी कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड रहती है, पर इनके नाम के आगे हमेशा एलएलपी लगा रहता है ताकि लोगों को समझ आए कि भाई इनके साथ धंधा तो कर रहा हूं लेकिन इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ये घर बार नहीं बेचेंगे अगर कल को मेरा पैसा डूब गया तो। एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हियर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड। ये मिक्स होता है पार्टनरशिप और कंपनी का, इससे ज्यादा तुम्हें इसके बारे में जानना भी नहीं है। तो ये है सारी की सारी बातें, जो भी थ्योरी है ना, जो भी थ्योरी है, जो भी क्लास न्यूमेरिकल है, सब कुछ डिस्कस कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि यार आप दिमाग में ना और चीजें मत लाओ, इतना कम समय है सर एक दिन में एक चैप्टर होगा, नहीं। मैं आपको स्केड्यूल बता चुका हूं कि मैं बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम सारा रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि आज आप पेपर दे के आए हो तो मैं आप पे ज्यादा लोड देना नहीं चाहता, इसलिए मैं आराम से एक चैप्टर रिवीजन करा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दीबाजी करोगे ना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। क्या फायदा ऐसे पढ़ के जाने का, पेपर में सवाल ही ना बने। ठंडे दिमाग से बस जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करते रहो, मुझे पता है आपको कब सिलेबस खत्म करके देना है, कब सारा रिवीजन कराना है। और यकीन मानो तुमने कहीं भी पढ़ा होगा अपने टीचर से, किसी अदर यूट्यूब चैनल से, जैसा रिवीजन तुम्हें डिटेल में मैं करा रहा हूँ शायद ही वैसा तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आप दिल से करा रहा हूँ, मेरी आवाज एक एक निकल रही है, मेरी आंखों में सच्चाई दिखेगी आपको। मैं एक एक चीज वो करा रहा हूं जो पेपर में आ सकता है, जिससे बाहर नहीं आएगा। पूरा दिमाग इस समय ना मेरा चकरा रहा है कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, सब यहां पे डिस्कस करके चल रहा हूं, राइट। ए और बी दोनों जा रहे हैं, एक प्लॉट देखा उन्होंने, 50 लाख का खरीदा, कल को 1 करोड़ का बेच दिया उन्होंने, 50 लाख का मुनाफा बांट लिया दोनों ने आपस में आधा आधा। क्या ये पार्टनरशिप है? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्लॉट बेचना उनका कोई नॉर्मल धंधा नहीं है, ये रैंडमली एक काम किया गया है, ये नेचर में नहीं है उनका, इसलिए इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट जहां बांट लिया वहां पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का मतलब क्या है? आप जब बार बार वही एक्टिविटी करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। बट आपने नॉर्मली काम किया, प्रॉफिट बांट लिया, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये ध्यान रखना। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है इस चैप्टर के अंदर। दो ही अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पी&एल अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, सारे कमाई इधर, सारे खर्चे इधर लिखे जाते हैं, और इस अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के ही कमाई, पार्टनर्स के ही खर्चे लिखे जाते हैं। आप इससे पहले बनाते हो पी&एल अकाउंट, उससे निकलता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहां लिख दोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है, ट्रांसफर हुआ है पी&एल अकाउंट से, उसको यहां लिख दोगे। फिर यहां है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस है तो उसको यहां लिख दोगे। अब पार्टनर्स को जो जो खर्चे आप कर रहे हो पार्टनर्स के पीछे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग है, फर्म अलग है, तो पार्टनर को जो जो खर्चे दे रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, है ना, वो सब कुछ दे दो, जिसका जितना बनता है दे दो। सैलरी साल भर की देनी है, क्योंकि ये अकाउंट साल में एक बार बनता है। जब भी हम अकाउंट लिखते हैं आगे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, है ना, ये साल भर का अकाउंट है,
तो सैलरी साल भर की देनी है। किसी की पर मंथ लिखी हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, किसी की पर एनम लिखा हो तो मल्टीप्लाई मत करना, किसी की पर क्वार्टरली लिखी हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना, सेमी एनुअली लिखा हो यानी साल में 2 बार तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पार्टनर्स, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट से 3 चीजों को माइनस करेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में 3 चीज दिख गई तो अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन ये जो 3 चीजें ऐसी है ना जो क्लास खर्चा फर्म का है, वो किसी पार्टनर का नहीं है, लाइक मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स। तो जो भी इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को दिया जा रहा है, ये तीनों चीज खर्चे हैं बिजनेस के, वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए नेट प्रॉफिट से इसे माइनस करेंगे। और अगर पार्टनर को तुमने कोई लोन दिया, तुम्हें उस पर इंटरेस्ट मिल गया, वो कमाई है, वो प्लस होगा। और फिर ये वाला जो अमाउंट है ना क्लास, वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप नेट प्रॉफिट में से ये 3 चीज माइनस करोगे, इसको ऐड करोगे, अगर होगा, वैसे होता कुछ नहीं है, बहुत रेयर है, बट होगा तो ये माइनस प्लस करके फिर ये फिगर यहां लिखोगे। फिर पार्टनर से तुम्हें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तुम उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जो प्राइवेट यूज के लिए उसने पैसा निकाला तो उससे ब्याज लोगे भी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर आप टोटलिंग करोगे, अगर इधर बैलेंस आया तो डिविजिबल प्रॉफिट, अगर इससे बड़ी इधर बैलेंस आया तो उसको बोलते हैं डिविजिबल लॉस। और ये लॉस करंट और कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कब करंट जाएगा, कब कैपिटल जाएगा, मैं आगे बात करूंगा। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न करके चलना है। कौन सा फॉर्मेट है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट। देखो, पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हो। अगर आप नहीं लिखते तो आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट को। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, उस लोन पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम का। सिर्फ यही एक बात लिखी है पार्टनरशिप एक्ट में। यानी अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी 4 नंबर का आ जाता है कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। भैया अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया ना, तो कौन से रूल्स आप के में अप्लाई हो जाएंगे? वो अप्लाई हो जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और वो क्या कहता है? किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई आईओसी, कोई आईओडी नहीं। लेकिन पार्टनर ने मुसीबत के समय पे तुमको लोन दिया है, तो भैया उस लोन पे तुम इंटरेस्ट दो 6% पर एनम का। ये चार्ज है। चार्ज का मतलब देना ही देना है, प्रॉफिट से माइनस करके देना ही देना है। इसीलिए इसको नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम कर देता है। ओके, तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये बात भी ध्यान रखना। कोई भी कितना पैसा लगा दे, कुछ भी कर दे, मतलब नहीं है भैया। प्रॉफिट्स तो सारे पार्टनर्स में हमेशा बराबर बराबर बटेगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट 6%। अच्छा, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, डीड साइलेंट है, तो यार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कहता है नहीं। यानी कितनी दादागिरी है समझ लो यहाँ फर्म की, पार्टनर्स की। पार्टनर कह रहा है हम उधार देंगे तो हम ब्याज लेंगे, हम उधार लेंगे तो हम ब्याज नहीं देंगे। तो सर देना तो चाहिए, तो लिखो ना डीड में, कौन मना कर रहा है? तुम्हें जो करना है, जो सही लगता है डीड में लिखो। ये रूल्स तब है जब डीड नहीं बनाया आपने, या फिर डीड में ये पॉइंट आपने नहीं लिखा। देखो ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हेंस प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। तो जो इंटरेस्ट ऑन, ये वाला इसके लिए लिखा हुआ है ये, कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है, लॉस होगा तो भी तुम्हें देना ही देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड, इट विल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुम्हारा प्रॉफिट है 50,000 रुपए और ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 30,000 और बी का जो है 20,000 और सैलरी इसकी बनती है 40,000 और इसकी बनती है 20,000, तो भैया टोटल कितना हो गया? बी को मिल रहा है टोटल 40,000 और ए को कितना मिल रहा है? 70,000। और प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 50,000। तो 50,000 में से हम, ये लिखा हुआ है डीड में, देना है इसको आईओसी, इसको सैलरी, लेकिन नहीं देना। क्यों? क्योंकि क्लास आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो यहाँ पे वार्निंग का साइन भी लगा दिया मैंने, मस्ट चेक। इसमें चेक करना है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है उसको एक्सपेंस रेशियो में बांटें। कुछ बच्चे कैपिटल रेशियो में बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कैपिटल रेशियो मत बोलो, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलो। मतलब दोनों को कितना कितना मिल रहा है? इसको मिलेगा 70, इसको मिलेगा 40, तो रेशियो क्या होगा? 7:4। तो इस 50,000 को आपने 7:4
4 में बांट के ए और बी को देना है, ना कि 70-40 दे के आप यहाँ पे लॉस दिखाओगे 60,000 का। नहीं, आपको क्या करना है, दोनों पार्टनर को जो जो मिल रहा है उसकी लिस्ट बना दो और टोटल करके ना उसका रेशियो बना लो, तो जो भी प्रॉफिट है आपको वो उस रेशियो में देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में चीज चेक करनी है। अच्छा, अगर ये लिखा हो सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, देखो जिस भी चीज के लिए वो चार्ज वर्ड यूज कर देगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, फिर वो आपको पूरा का पूरा देना। अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इसका मतलब भैया आपको पूरा का पूरा देना ही देना है, भले आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको बनाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन बस आप इसे बना लो, फिर रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू बनाना। तुम्हें कोई बुक, कोई सैंपल पेपर, कोई और वीडियोस, कोई टेलीग्राम पे क्वेश्चंस, किसी के सैंपल पेपर्स मॉक्स, किसी की जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें करा रहा हूं वो मोर देन इनफ है। वो 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, नो खाना पूर्ति, नो फॉर्मेलिटी, डिटेल होंगी सारी चीजें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, ये फर्म का खर्चा है। इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और नॉट, और ये तीनों आइटम जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि देना ही देना है भैया, बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसीलिए क्लास इन तीनों को हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। लेकिन एक बात आप भूलना मत, ये तीनों चीजें नेट प्रॉफिट को तो कम करेगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नेट लॉस लिखा हो तो ये तीनों चीजें नेट लॉस को बढ़ाएगा। भाई ये तीनों खर्चे हैं, खर्चे प्रॉफिट को कम करते हैं, लॉस को नहीं, लॉस को तो खर्चे और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। राम श्याम पायल पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। देयर कैपिटल, इन तीनों कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 25,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10,000। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना। इसका है 250, 150 और 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, इसका बनेगा 25,000, इसका बनेगा 15,000, इसका बनेगा 10,000। अगर आप इन सारी चीजों को जोड़ दो आपस में तो बनता है 15 + 10 + 25, 50,000। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 25,000 का। तो भैया आप एक्सपेंस रेशियो बनाओगे 2 और 1 3, 3 0 3 0 3 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो जो 25,000 का आपके पास अमाउंट है उसको क्या करेंगे, 5 + 3 8 + 2 10, उसका 5/10 कर देंगे, यानी क्लास उसका 12,500 मिलेगा। किसको, 12,500 ए को मिलेगा। 3/10 कर देंगे 7,500 बी को मिलेगा, और 2/10 कर देंगे 5,000 सी को मिलेगा। तो यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बंटवारा होगा वो इतना इतना होगा, ना कि पूरा का पूरा 25, 15 और 10। क्यों, इसको एक्सपेंस रेशियो में बांट दिया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने तो कैपिटल रेशियो में ही बांट दिया कुल मिला के, क्योंकि सिर्फ कैपिटल है। अगर इसमें सैलरी होता, कमीशन होता, तो हम ए को जो जो मिल रहा है, बी को जो जो मिल रहा है, सी को जो जो मिल रहा है जोड़ते, फिर जो सम आता उसका रेशियो बनाते, उसको मैं बोलता हूँ एक्सपेंस रेशियो। राइट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो। तो कल को क्वेश्चन में वो भी आ सकता है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे अगर आपने पूरा का पूरा दे दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम पायल 3 पार्टनर से 2-1 है और कैपिटल इतनी है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 25,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इज अ चार्ज। अगर ये चार्ज है तो फिर इसको पूरा 25 दो, इसको पूरा 15 दो, इसको पूरा 10 दो। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बाई डिविजिबल लॉस। आप अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो इस क्वेश्चन में तुमको लॉस हो जाएगा, बट तुम्हें पूरा देना है। लेकिन जो पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट होता है ना, वो अल्टीमेटली चार्ज होता है, उसके लिए वो बोलने की जरूरत नहीं है भैया, वो तो देना ही देना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नाउ कुछ डिसीजंस होते हैं, छोटे मोटे डिसीजन, सामान कहाँ से आएगा, है ना, ये सब डिसीजन होता है माइनॉरिटी डिसीजन। इसमें अगर 5 में से 3 लोग जो बोल देंगे ना उसको फॉलो कर देंगे, मतलब आपस में जो ज्यादा वोटिंग होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है ना, तो ये बड़ा डिसीजन है, इसमें सभी पार्टनर की सहमति चाहिए। तभी हमने कहा था, सीखा था भी राइट्स ऑफ ए पार्टनर में, अगर एक अकेला पार्टनर चाहे ना बिजनेस में किसी को एडमिट करने से रोक सकता है, वो इसीलिए क्योंकि वो मेजर डिसीजन है, उसमें सभी की सहमति चाहिए होगी। नाउ अब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर के पूछे जा चुके हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में डीड साइलेंट है तो क्या होगा, यू हैव टू गिव सजेशन कि डीड साइलेंट हो तो क्या होगा। आपको पता है डीड साइलेंट है तो 2 बातें हैं बस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम, बाकी कुछ भी नहीं देना। क्वेश्चन कितना ही घुमा ले, जैसे सीएस के 3 पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे फेस सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हुए, क्या, सी वांट्स दैट इंटरेस्ट
कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट एस और के डू नॉट एग्री। तो क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइडेड एज डिड इज साइलेंट, 1 नंबर मिल जाएगा। एस वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट सी के डू नॉट एग्री, पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू विदड्रॉ सैलरी बिकॉज डिड इज साइलेंट। सी एस वांट्स दैट के should pay interest loan given to him by the firm but K does not agree। करेक्ट है क्लास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CSK want that K should pay interest, K इंटरेस्ट पे करे लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर कहता नहीं मैं नहीं दूंगा इंटरेस्ट, पार्टनर ने फर्म को दिया तो भाई वो ले लेता 6%। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अदरवाइज इस पॉइंट पे गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। CS हैविंग कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, सी और एस ने ज्यादा पैसा दिया है, डिजायर करते हैं कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटे बट के डज नॉट एग्री। तो आप लिखोगे क्लास प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्पाइट ए और सी एंड एस हैविंग कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं बनता, प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा बिकॉज इट इज साइलेंट। अच्छा अगर आप चाहते हो नहीं प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बटे तो यू हैव टू ऑल्टर, ऑल्टर मतलब ठीक करोगे अपने पार्टनरशिप डीड में, वहां पे मेंशन करोगे, फिर आप अगले साल से उसको इस रेशियो में बांट सकते हो। तो ध्यान रखना ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन में मैं आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करा के भेज रहा हूं। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखना, मजा आएगा आपको। सब कुछ प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बस इनफ, और कुछ नहीं करना। सारी कॉपी किताब बंद कर दो, है ना, आप बस इनको प्रैक्टिस करते रहो। आप सबको पता है कि आपने अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा और अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में बाई साइड था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन मैं बता दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ना बहुत अलग अलग केसेस हैं और इससे एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, इवन सीयूईटी में भी, बोर्ड्स में भी और सीयूईटी में भी। तो क्या है ध्यान समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान से देखो। डेट ऑफ विड्रॉन अगर गिवन है तो आपको इंटरेस्ट उस हिसाब से निकालना है। लाइक जब डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है कि भाई इस डेट को निकाला है, उस डेट से लेकर 31 मार्च साल एंड होता है तब तक जितना भी टाइम पीरियड उस पर निकाल लोगे। फॉर्मूला हमेशा क्या होता है इंटरेस्ट ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12, ये फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12। अच्छा डेट ऑफ विड्रॉन अगर नहीं गिवन है तो आपको याद होगा 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आपको डेट ही नहीं पता किस डेट को विड्रॉ किया, हमेशा मानेंगे 6 महीने का आधा इंटरेस्ट देना है। इक्वल अमाउंट 12 मंथ्स तक अगर विड्रॉ किया है, अगर कोई पार्टनर ना हर महीने बराबर बराबर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, है ना, तो साल के हर महीने की शुरू में विड्रॉ कर सकता है, टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12। बाकी टोटल ड्रॉइंग के लिए आप कैसे निकालोगे, जो भी वो ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है उसको हर महीने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम फैक्टर के 6.5/12। अगर कोई पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है 12 महीने तक, किसी महीने गैप नहीं ले रहा, किसी महीने ज्यादा अमाउंट नहीं विड्रॉ कर रहा, किसी महीने छोड़ नहीं रहा, वो पूरे 12 महीने पैसे निकालेगा और एक ही अमाउंट निकालता रहेगा। अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में निकालेगा टाइम फैक्टर 6.5/12, हर महीने की मिडिल में निकालेगा टाइम फैक्टर 6/12, हर महीने के एंड में निकालेगा टाइम फैक्टर 5.5/12। अच्छा हुआ आपको रिकॉल हो गया होगा। सर अगर वो हर महीने एक एक अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन हर महीने कौन सी डेट को निकाल रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 15th डे ऑफ एवरी मंथ, या 31st डे ऑफ एवरी मंथ, या 30 डे ऑफ एवरी मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो भी क्या मानोगे आप, मिडिल। कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे हर महीने की बीचों बीच निकाल रहा है, राइट। अगला, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है, हर क्वार्टर निकालता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है पता है ना, क्वार्टर मतलब ये 1/4, यानी साल में पैसा कितनी बार विड्रॉ करेगा, वो 4 बार विड्रॉ करेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 तब निकलेगा टोटल ड्रॉइंग। अगर वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में पैसा निकालता है, टाइम फैक्टर क्या लगेगा क्लास मुझे बताओ, 7.5/12। हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकालता है, टाइम फैक्टर 6/12। हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकालता है, टाइम फैक्टर 4.5/12। इसी तरीके से अगर वो इक्वल अमाउंट हर हाफ ईयर निकालता है, यानी साल में 2 बार, तो टोटल ड्राइंग को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 2 से। हर हाफ ईयरली की बिगिनिंग में निकालेगा 9/12, हर हाफ ईयर की मिड में पैसा निकालेगा 6/12, हर हाफ ईयर के एंड में पैसा निकालेगा तो 3/12। तो ये टाइम फैक्टर्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा कई बार लिखा होता है बायो मंथली, बहुत रेयर आएगा आपके पेपर में, सीयूईटी में आया था एक बार। बायो मंथली मतलब होता है महीने में 2 महीने में एक बार पैसे निकालना, 2 महीने के अंदर एक बार आप पैसे निकालते हो। अच्छा अगर कोई पार्टनर ना हर महीने पैसे निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, ध्यान से सुनना, सिर्फ 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस उसके बाद पैसे नहीं निकाल रहा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ड्राइंग अगर 6 महीने का ही निकालना है तो बिगिनिंग का आया क्लास आपका 3.5/12, मिडिल का 3/12 और एंड का 2.5/12। तो ये जो 7th केस है वो अलग है
और ये जो 5 केस है वो अलग है। यहाँ पे साल में 2 बार निकाल रहा है, यहाँ पे हर महीने निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक ही निकाल रहा है, राइट। अच्छा, अगर कोई पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 10,000 कभी 50,000, कभी छोड़ दिया 2 महीने, तो उसमें हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको रिकॉल हो जाएगा, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ध्यान रखना, ये थियोरी में भी आ सकता है 1 मार्कर में, कि प्रोडक्ट मेथड में टाइम फैक्टर 1 मंथ का निकालते हैं। सर इतने सारे टाइम फैक्टर बता दिए, आपको तो याद है, हम कैसे याद करेंगे? वैसे साल भर आपने याद किया होगा, और कमेंट सेक्शन में लिख लो ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। बट अगर आप भूल जाते हो तब भी टाइम फैक्टर का ना एक फॉर्मूला होता है। पहली बार जब पैसा विड्रॉ करा उसके बाद कितना समय बचा, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी तुम्हें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली बार आपने जो पैसा विड्रॉ किया उसके बाद साल एंड तक कितना समय बचा, आखिरी बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया उसके बाद साल एंड तक कितना समय बचा, डिवाइड बाय 2, या जगह आपका टाइम फैक्टर। आजकल नए ट्रेंड से क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा होता है और आपको बोलता है टोटल ड्राइंग निकालो या मंथली ड्राइंग निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हो, मैं वो भी क्वेश्चन करके अभी दिखाऊंगा। तो ये थे इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे केसेस। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला, ए बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए विड्रॉ करता है 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने तक ही विड्रॉ कर रहा है, राइट। और कब तक? 30 सितंबर तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट 5%, तो ये होगा टोटल ड्रॉइंग, है ना, 24,000, इंटरेस्ट है 5%, और फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, आपको 6 महीने, राइट, ध्यान रखना क्लास, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले टाइम फैक्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है 6 मंथ के लिए, तो 3.5/12। तो ये टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 24,000, बनेगा 5% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया 350। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल, अब कल को क्या पता तुमको ये दे दे और बोले कि हर महीने का वो निकालो, तो भैया ये लिख देना इज इक्वल टू 350, इसको एक्स मान के सॉल्व कर देना, ये वाला फिगर निकल आएगा कि हर महीने कितना अमाउंट विड्रॉ किया। क्या पता आपको रेट पूछ ले, तो भाई कोई भी एक चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। तो इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी ना, बाकी सब चीज गिवन होगा, वो आप निकाल लेना बस एक्स मान के, खत्म। ये देखो, अगर वो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है तो देखो यहाँ पे इनकी कैपिटल अकाउंट है, अलका और अर्चना की कैपिटल अकाउंट है 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख 3 लाख, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर, आपको ड्राइंग दे रखी है कितनी, अलका ने विड्रॉ किया 10,000, तो जो अलका का है उसने कितना विड्रॉ किया 10,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। यार एक बात बताओ, हर क्वार्टर के एंड में, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, ये मत भूलना। और रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है यहाँ पे 6/100, और हर क्वार्टर के एंड में टाइम फैक्टर जो है वो 4.5/12 है। कई बार हर क्वार्टर ना देके ना क्वेश्चन कहता है कि 15 मई, ठीक है, फिर उसके बाद 15 मई के बाद अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 15 अगस्त, इस तरीके से ना हर क्वार्टर के बीच की डेट दी होती है, तब भी आपको टाइम फैक्टर लगाना है 6/12। तो यानी कि आपको इस केस में ना 10,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग 40,000 की हो गई, इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है 6%, टाइम फैक्टर क्या है 4.5/12, बिकॉज हर क्वार्टर के एंड में अगर कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है तो ये टाइम फैक्टर लगेगा। तो ये होगा 40,000, 6% और इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, टोटल आ गया 900। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा पार्टनर अर्चना, उसने क्या करा है, अलग अलग डेट पे निकाला है। तो सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे डेट का, डेट के बाद कॉलम बनाओगे अमाउंट का, अमाउंट के बाद कॉलम बनाओगे मंथ का, मंथ के बाद कॉलम बनाओगे प्रोडक्ट का। ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं देखो, पहले डेट लिख दो 31 मई 2022, अमाउंट कितना है 8,000। फिर 1 नवंबर 2022, अमाउंट कितना है 7,000। फिर 1 फरवरी 2023, अमाउंट कितना है 5,000। तो मई के बाद देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 4 8 10 महीने बचे, है ना। अप्रैल खत्म हो गया ना, ईयर एंड तक लेना है, सॉरी अप्रैल मई दोनों खत्म हो गया, तो 10 महीने बचे आपके पास। फिर यहाँ 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बचे। नवंबर दिसंबर 2 महीना, फिर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना, फरवरी में मार्च में 2 महीने बचे, फेब और मार्च, तो ये हो गया मंथ। तो आपको डेट दिया है, आपको अमाउंट दिया है, आप क्लास 31 मार्च तक का काउंट करके ईयर एंड तक का मंथ निकाल लोगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 8,000 इंटू 10 कितना हो गया 80,000, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35,000, और 5 इंटू 2 कितना हो गया आपका 10,000। अब आप इसे ऐड करो, 80,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, इट्स 1,25,000, ठीक है।
1,25,000। अब फॉर्मूला क्या लगता है मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, टोटल प्रोडक्ट 1,25,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू इसमें टाइम फैक्टर लगता है 1/12, तो इंटू 6% 1/12 ये आ गया 625। तो 1,25,000 6% इंटू 1/12 625। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका बन गया? अर्चना का। तो लो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपको अच्छे से समझ आ गया, बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और छोटे क्वेश्चन में भी। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप इसको आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन और ऑरेंज दो पार्टनर है, ग्रीन विड्रॉ फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्रॉइंग 2600। मंथली ड्रॉइंग निकाल रहा है, मान लो इंटरेस्ट कितना आ गया 2600, आपको मंथली ड्रॉइंग निकाल रहा है, मान लेते हैं हर महीने वो एक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, तो साल भर में 12 लाख अमाउंट विड्रॉ करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 8% हो गया। और कितने महीने का निकालोगे? ग्रीन ऑरेंज आर पार्टनर्स, ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 8% है। और आप अच्छा वो क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरू में विड्रॉ कर रहा है, तो टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12। अब इस सिचुएशन में देखो ये 12 कैंसिल हो गया, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 6.5 इंटू 8 2600, ये 100 इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52, ओके। और यहाँ पे x भी है, तो ये 2600 इंटू 100 डिवाइड बाई 52, 5000 आपका x आ गया। जैसे कैलकुलेट कर लेना वैसे कर लेना, यानी कि जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉइंग कितनी विड्रॉ कर रहा है? 5000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो साल भर में कितना विड्रॉ करेगा? 60,000। और इंटरेस्ट है 8%, और कितने महीने का निकालना है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5/12, तो आपका 2600 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, बट आपको क्रॉस चेक नहीं करना, बिकॉज छोटी सी चीज है और 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो इस साल आपकी बुक में ऐड किया गया है, ठीक है, इवन लास्ट ईयर भी था और सीयूईटी में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये। अब ये है क्या, टी और के दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, के रेगुलरली विड्रॉ 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो सर अभी तो बताया आपने, लेकिन यहाँ पे कुछ और बात भी है। यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ के लिए नहीं निकालना, वहां पे क्वेश्चन में 6 मंथ के लिए था, यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% फॉर द ईयर 31 मार्च 24। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो पहली बार उसने यहाँ निकाला, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ। पहली बार उसने यहाँ पैसे निकाले, तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 12 महीने। फिर आखिरी बार उसने यहाँ निकाला है ना, छठी बार, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, फिर बनते हैं 7 महीने डिवाइड बाई 2। टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। 12 + 7 कितना हो गया? 19। 19/2, 19 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 9.5। तो जो टाइम फैक्टर आ गया वो कितना आ गया? 9.5। अब आप इसमें इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे निकालोगे? हर महीने कितना विड्रॉ करता है? 10,000 विड्रॉ करेगा, हर महीने कितना विड्रॉ करेगा? 10,000। और कितने महीने तक विड्रॉ करेगा क्लास ये? 6 मंथ तक। इनटू रेट कितना है यहाँ पे? 10% है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 10% है, और टाइम फैक्टर क्या है? 9.5/12। तो ये हो गया 60,000, 10% हो गया 6,000 टू 9.5 डिवाइड बाई 12। एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो तसल्ली से इस चैप्टर को पढ़ो, दिमाग में कुछ और मत लेके आओ, ठीक है। शुरू से सिलेबस अच्छे से खत्म करो शुरू से, और बिफोर एग्जाम में तुम्हें एक बार और भी पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करा के भेजूंगा लाइव क्लासेस में, तो दिमाग से ना कुछ जाएगा नहीं, मतलब ये भी करते चले जाओगे, ये भी स्टोर होगा और आगे के चैप्टर्स भी स्टोर होंगे, बिकॉज 6 दिन में ही सब सिमट जाना है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ध्यान समझना, सैलरी तो पूरे महीने की देनी, पूरे साल की देनी है। अगर किसी का पर मंथ गिवन हो तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पर ईयर गिवन है तो अच्छी बात है पूरे साल की है, पर क्वार्टर है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, और सेमी एनुअली अगर दे रखा है तो भैया फिर आप उसको 2 से करो मल्टीप्लाई। और कमीशन में ना 2 बातें होंगी, एक लाइन लिखी रहेगी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक लाइन लिखी रहेगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आज रात 12 बजे से पहले इस चैप्टर को पूरा निपटाना विद एमसीक्यू पीवाईक्यू एवरीथिंग। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो गया, आफ्टर चार्जिंग अगर ये लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% है तो 10/100, 5% है तो 5/100, 8% है तो 8/100। लेकिन अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन उसको मिलेगा कमीशन, तो नेट प्रॉफिट्स में
इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 5% तो 5/105, 10% है तो 10/110, 8% तो 8/108। तो ये कमीशन के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा, मैं तुमको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसी बेसिस पे ना क्वेश्चन बना के देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो क्या है, इक्वली है। देयर कैपिटल ऑन 1st ऑफ अप्रैल, साल के शुरू में दोनों की कैपिटल 5 लाख है। पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर इज 1 लाख। दोनों पार्टनर की 1 लाख रुपए ड्रॉइंग है, लेकिन कब विड्रॉ क्या नहीं पता। सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। अब क्वेश्चन में देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बिजनेस ही 6 महीने बाद 3 महीने बाद चालू हो रहा है, तो यहाँ पे साल भर की सैलरी नहीं दोगे, फिर 6 महीने या 3 महीने की सैलरी दोगे। जब ये बिजनेस साल के शुरू में चालू हो रहा है तो भैया फिर साल भर की सैलरी देनी है। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्लास 8,80,000। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है, 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार इसमें ना कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो रेट गिवन है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। अगर रेट दिया होता ना, तो मैं मान लो 10% दिया होता तो 1 लाख का 10% फिर 6 महीने का निकालता मैं। क्यों 6 महीने का निकालता? क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है। लेकिन अगर रेट ही गिवन नहीं है भैया, फिर तो इसमें इसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया है, हर चीज से पहले 8,80,000। एक बात आप और भी ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट यहाँ बना रखा है ताकि फॉर्मेट में टाइम खराब ना करूं। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, नेट प्रॉफिट 8,80,000। बेटा अगर क्वेश्चन कहता ना नेट प्रॉफिट या आफ्टर सैलरी है, तो इसमें सैलरीज को ऐड कर देते पार्टनर की ताकि बिफोर प्रॉफिट आए। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आप लेते हो ना, ये बिफोर एवरी एप्रोप्रिएशन है। सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जितनी चीजें लिखी होती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो जो नेट प्रॉफिट है इन सबको देने से पहले है, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट है। तो अगर क्वेश्चन कहता है ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर सैलरी के बाद है, तो बाद का क्यों लिया है, क्यों घटाया प्रॉफिट में से सैलरी ऐड करके फिर हम लेते। बाकी 3 चीजें माइनस करते हैं, वो तो पता ही है, उस क्वेश्चन में है नहीं कुछ, नहीं तो करते। आगे लिखा हुआ है, बस यही तो चीज थी और तो कुछ है नहीं। ड्राइंग्स यहाँ पे आती नहीं एप्रोप्रिएशन के अंदर। सैलरी किसको मिल रही है, बी को 60,000। 2 सैलरीज 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो 2 इंटरेस्ट, और हर स्टेप के नंबर है, जितने स्टेप सही होंगे ना उतने नंबर मिलेंगे। ए और बी 5 लाख दोनों की है और 5% है। ए और बी 5 लाख का 10% बनता है 50,000। 5 लाख का 10% 50,000, तो 5% कितना होगा 2,500। नहीं, 5 लाख का 10% बनता है 50,000 रुपीज, तो जो 5% है वो होगा 25,000 रुपए, तो ये हो गया 50,000। ठीक है, 5 लाख दोनों की कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास 5%। तो अपन निकाला कैसे, 5 लाख का 10% निकालो 50,000 और 5% मतलब आधा कर दो 25,000। ये आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है ताकि टाइम बचे हमारा। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स तो हमें मतलब नहीं किसी चीज से। सैलरी जो दे रखी है वो बी को मिलती है 60,000 रुपए। 2 सैलरीज बी, 2 सैलरीज बी को मिलती है कितनी 60,000। ओके, तो यहाँ पे सैलरीज हो गए, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आई होप आपको ये 2 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट के नंबर मिलेंगे। इंटरेस्ट का रेट गिवन होता मैं यहाँ लिखता, लेकिन है ही नहीं, छोड़ो, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 8,80,000, 8,80,000, 8 लाख। टफ क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, घबराना मत कि सर इतना आसान पेपर में नहीं आएगा, है ना। आप डिसाइड नहीं करो पेपर में क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। सिंपल चीजें भी कई बार पूछी जाती हैं और आप छोड़ के आते हो उसको। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। अच्छा एक चीज और है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% जो प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। अब यहां पे आपने क्या करना है, एक चीज और लिखनी है, टू जनरल रिजर्व। कितना आ रहा था डिविजिबल प्रॉफिट, 7,70,000। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, सब कुछ माइनस करके निकलता है। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा ना वो सारी चीजों को माइनस करके ही निकलेगा, इन सबको माइनस करके निकलेगा। तो भैया रिजर्व तो हमको पता ही नहीं है, तो इसलिए क्लास में आफ्टर वाला केस लेंगे 10/1010। तो ये कितना क्लास आएगा, 7,70,000 डिवाइड बाई 11, तो 70,000 का इस क्वेश्चन में क्या आ गया, जनरल रिजर्व आ गया। अब यहाँ पे जो है अमाउंट बचेगा वो बचेगा 7 लाख। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस के कैपिटल अकाउंट जाएगा, ए और बी में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए और बी में 3,50,000, 3,50,000। ध्यान रखना
क्योंकि अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड एज रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, 7 लाख। इसका 10% गया है ना रिजर्व में, हाँ सर इसका 10% गया है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है हमारा। तो 10% डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में डालना है। अगर क्वेश्चन का 10% इसका डालना है तो इसका 10% 88,000 डाल देता, लेकिन इसका डालना है तो इसीलिए क्लास मैंने 10/110 किया, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन। जितने पॉइंट सही लिखोगे, इसके गलत होंगे तो यहाँ कटेंगे नंबर, बाकी जितने पॉइंट आप लिखोगे सही उतने के नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना, उस पे हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा और हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं। साल के शुरू में पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है, हमें उस कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च की कैपिटल अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में गिवन हो, तो तुम बाय यूजिंग फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाओगे। ये बात आप ध्यान रखना। फंडामेंटली क्वेश्चन में दो चीजें हैं जो गौर करने वाली बात है, जहां तुम गलती करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि तुम आंख बंद करके सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल पूरा पूरा दे दोगे, ये चेक नहीं करोगे प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट है। दूसरी चीज, तुम ये चेक नहीं करोगे कि वो क्लोजिंग कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, लिखा रहेगा ऑन 31 मार्च एक ही कैपिटल इतनी, तो ये 31 मार्च को जो एक ही कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो तुम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। और ओपनिंग कैपिटल पर ही तुम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करोगे, तो ये चीज आप भूलना मत। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अमित, यहाँ पे लिखा हुआ है अमित और ब्रमित दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 को इनकी कैपिटल है 15 लाख 9 लाख रुपए, 15 लाख और 9 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st of October 2023 they decided that their capital should be 12 lakh each। देखो साल के शुरू में दोनों की कैपिटल अलग अलग थी, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि अक्टूबर में आते आते 1 अक्टूबर को हम दोनों अपनी कैपिटल 12 लाख कर लेंगे। नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग, अगर कम पड़ता है जैसे इसका 9 है तो 9 से 12 कैसे होगा, 3 लाख लेके आएगा। और विड्रॉ करेगा एक पार्टनर जिसका मान लो 15 लाख दे रखा है, वो 3 लाख विड्रॉ करेगा बाई चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं पहले अमित की बात करूंगा, ठीक है, फिर ब्रमित की बात करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल इस साल पूछे आ सकते हैं, ट्राई करके जाना। हमें देखो करके जाना है, पेपर हमेशा सैम्पलिंग होता है, जो भी हम पढ़ेंगे सारा तो नहीं आएगा, हाँ बट उसमें से कुछ आएगा। तो साल के शुरू में 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है बताओ इसकी, 15 लाख रुपए है ना, और 30 सितंबर तक कितनी रही, 15 लाख ही रही। फिर 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, विड्रॉ किया। 1 अक्टूबर को क्या किया उसने, विड्रॉ किया 3 लाख। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी रही यहाँ पे, फिर 12 लाख। यानी यहाँ 15 लाख थी और 6 महीने तक 15 लाख ही रही। तो 15 लाख पे इंटरेस्ट लगाओगे 8%, कितने महीने का, 6 महीने का। फिर 6 महीने के बाद 3 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब कितनी कैपिटल हो गई, 12 लाख रुपए। तो बाकी जो 8% और बाकी जो 6 महीने वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 12 लाख पे लगेगा। तो यहाँ पे हो गया 15 लाख का 8% और 6 महीने का आएगा 60,000, ठीक है। 15 लाख का 8%, 15 लाख का 8% और 6 महीने का 60,000, और 12 लाख का 8% निकालोगे 6 महीने का, ये बनेगा 48,000। तो ये आ गया आपका 48,000 प्लस 60,000, ये आ गया 108,000, 1,08,000 इसका इंटरेस्ट कैपिटल निकल आया। अब अगर मैं प्रमित की बात करूं तो यहाँ पे शुरू में जो था अमाउंट वो 15 नहीं था, वो था 12 लाख रुपीस। तो यहाँ पे 6 महीने तक तो वो 12 लाख ही रहा, ये 6 महीने तक कितना था, 12 लाख। फिर यहाँ पे वो पैसे लेके आएगा, बिकॉज कैपिटल नहीं 12 लाख कहाँ से आ गया, 9 लाख है, सॉरी गलती से लिख दिया, 9 लाख है। शुरू में था कितना, 9 लाख। फिर वो 3 लाख इस डेट पे लेके आएगा, तो अब उसकी हो जाएगी 12 लाख। तो जो लास्ट का 6 महीना है उसका देखो, इसका भी कैपिटल 12 लाख हो गया, इसका भी 12 लाख हो गया, क्योंकि ये घर से ले आया और ये विड्रॉ करके ले गया। लेकिन शुरू में इसकी थी 15 लाख
और इसकी कितनी थी 9 लाख। तो शुरू के 6 महीने 6 मंथ इसको 15 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 9 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9 लाख का 8% और आप निकालोगे 36 मंथ का 36,000, और इसका तो आप जानते ही हो 48,000 आपने अभी निकाला, 48,000 प्लस 36,000 84,000। तो ये आ गया आपका कितना 84,000। लिख लो फटाफट, ये आ गया आपका 84,000। और यहां पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो तुम्हें क्लास ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। ध्यान देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि सर जो पैसा विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, जो एडिशन लेके आया उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो होता कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में जो भी कैपिटल है उसका इंटरेस्ट प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर आप साल के बीच में कुछ पैसा लेके आते हो तो उसका एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट प्लस करोगे, माइनस करोगे आप इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर आपने पैसा विड्रॉ किया तो उस विड्रॉन पे जो इंटरेस्ट कैपिटल वो आप माइनस करोगे, फिर ये जो आएगा यही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड भेजोगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने समझा के कराया वैसे भी कर सकते हो। तो अगर साल के बीच में कुछ पैसे लेके आते हो तो वो एडिशनल कैपिटल है। अगर मैं इसी चीज को आप घर पे करके देखना इसी मेथड से, कैसे करोगे ध्यान सुनो। 15 लाख पे साल भर का लगा देना, फिर माइनस कर देना 3 लाख पे 6 महीने का, ठीक है। आपका देखना यही फिगर आएगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके देखो, आंसर आएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। 9 लाख पे साल भर का लगाओ, फिर जो 3 लाख और लाया उस पर ऐड कर दो 6 महीने का, क्योंकि एडिशनल कैपिटल, इसके लिए एडिशनल कैपिटल है और इसके लिए विड्रॉन ऑफ कैपिटल है। तो इससे माइनस करोगे, इसका इंटरेस्ट प्लस करोगे, देखना अपने आप ही आपको ये फिगर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लिख लो वीडियो पॉज करके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपको याद है आपने पहली बार जब पढ़ा होगा फंडामेंटल, तो 10-12 क्लासेस के अंदर टीचर ने कराया होगा, कम से कम 15-20 दिन तक यही चैप्टर चला होगा। आज वो दिन है जहाँ पे क्लास हमें एक दिन भी नहीं मिलता है, सिर्फ आधा दिन से भी कम का समय है जहाँ पे हमें इसे खत्म करना, विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, थ्योरी। तो मैं सब कुछ कवर करा रहा हूँ, अच्छे से तसल्ली से बैठो, वीडियो पॉज करके 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन मैंने कसम खाई मैं 1-1.5 घंटे जितना भी लगे मैं खड़े होकर पूरा कराऊंगा अच्छे से। तो तुम लोग भी कोशिश करो कि पूरा एक ही बार में अच्छे से खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आशीष, आकाश आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्लस का बैलेंस है, पॉजिटिव का बैलेंस है, 6 लाख और 5 लाख। लेकिन ये जो बैलेंस है ना वो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2023 की कैपिटल है। और कभी भी अगर आपको किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस डेबिट में दिया हो ना, तो ध्यान रखना डेबिट बैलेंस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस पे ही कैलकुलेट होता है। कभी डेबिट दिया होगा तो उस पर कुछ भी इंटरेस्ट मत लगाना, वो नेगेटिव कैपिटल है, राइट। अच्छा, इसमें आगे क्या लिखा है, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग कितनी है 150 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली, नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीस और इंटरेस्ट कैपिटल जो है 10% है। आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट कैपिटल की और साथ में एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस भी करके चल रहा हूँ एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आता है, यहाँ लिखते हैं ड्रॉइंग्स, यहाँ लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और तब जाके यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आता है। यही रीजन है कि ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स। अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी है ना वो भी यहीं पे आता है, माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, तब जाके हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आता है। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ना ड्रॉइंग्स को हम लोग क्लोजिंग कैपिटल जो निकलता है वो कैसे निकलता है, ड्रॉइंग्स को यहाँ लिखते हैं और एडिशनल कैपिटल और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तब जाके हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट नहीं लगाऊंगा, ना ही माइनस एडिशनल कैपिटल लगाऊंगा। यहाँ मैं लगाऊंगा फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। सर माइनस प्रॉफिट भी तो होता है, एडिशनल कैपिटल तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो माइनस होता है ना, आपने माइनस प्रॉफिट क्यों नहीं किया,
क्योंकि क्वेश्चन ने जो क्लोज, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है ना कैपिटल 31 मार्च की, ये आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स या आफ्टर ड्राइंग्स है बस, ड्यूरिंग द ईयर इतना इतना रेस्पेक्टिवली। यानी ये जो क्लोजिंग कैपिटल निकली है ना वो ड्राइंग्स को इंक्लूड करने के बाद निकला है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं निकला। अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में, द कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख 6 लाख ऑन 31 मार्च, बस इतना ही लिखा होता तो मैं माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग करता। ये ऐसा लिखा होता, द कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च आफ्टर ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट, लेकिन इसमें ऐसा लिखा ही नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ये 31 मार्च को जो कैपिटल आई है ना, वो सिर्फ ड्राइंग को डेबिट करने के बाद आया है। यानी कि आपने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे, ड्राइंग यहाँ पे और क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ ड्राइंग्स को ऐड करोगे, ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तब आ गया आपके पास ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, यही होगा आशीष जैसा क्वेश्चन कह रहा है। आकाश क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख प्लस ड्राइंग कितनी है इसकी 150, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 650 और इसका है 6 लाख प्लस 1 लाख, इसका हो गया 7 लाख। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% तो 65,000 और 70,000 होगा। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है इसमें, आशीष और आकाश है, आशीष और आकाश है। इसका आएगा 65,000, इसका आएगा 70,000, 1,35,000। प्रॉफिट लिया नहीं था इसलिए हमने भी यहाँ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं किया। 5 लाख है नेट प्रॉफिट, रेशियो 3:2 है, 5 लाख बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये आ गया 5 लाख। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता पार्टनर्स का तो इस 5 लाख से माइनस करके लिखते, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है इस क्वेश्चन में तो इधर साइड हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देते। टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आशीष और आकाश। रेशियो कितने इसमें 3:2, तो 5 लाख में से 1,35,000 को माइनस करो, 5 लाख में से 1,35,000 को माइनस करो तो आएगा 3,65,000 और 3/5 करोगे तो 2,19,000 आएगा और आएगा 1,46,000। रेशियो 3:2 है ना। ओके, तो हो गया क्वेश्चन डन। बाकी इसमें बोला एंट्रीज पास करो, किसकी एंट्री पास करनी है, पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यार इसमें ना 3 एंट्री टोटल बनेंगी। जो पहली एंट्री होगी वो होगी P&L अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, 5 लाख बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, क्या एंट्री होगी, दूसरी जो एंट्री पास करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश। फिक्स मेथड होता ना तो सारी जगह में ना करंट ही लिखता। 1,35,000, 65,000 और 70,000, 65,000 और 70,000, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप अपने आप लिख लेना, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरी जो चीज है यहाँ पे वो है डिविजिबल प्रॉफिट की, वो भी पार्टनर के नाम से ही आएगा, सेम टू सेम। 219,146, 219,146 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश कैपिटल अकाउंट कितना कितना अमाउंट है 219,146, 219,146 खत्म। टोटलिंग कितना है यहाँ पे 365। ओके, तो ये 3 एंट्री पास करनी है। बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 जनरल एंट्री बनेंगी और ये बनेगा आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ओके तो आई होप आपको समझ आ गया ना। जनरली हम प्रॉफिट भी घटाते, लेकिन साथ में इसमें सीधा बोलते आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग के बाद की ही कैपिटल है ये, तो प्रॉफिट का इन्होंने लिया ही नहीं, जब ऐड किया ही नहीं प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए, प्रॉफिट को ऐड किया ही नहीं है, तो हम माइनस क्यों करेंगे, खुद सोचो। डन है क्लास, यहां तक हो गया वाला क्वेश्चन। अच्छा, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड आपको कैसे बनाना है। ये भी बहुत आसान है, और एप्रोप्रिएशन अगर आपको आ गया ना, फिर कुछ नहीं बचा, फिर ये तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसकी दो मेथड है, पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दो मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स मेथड है उसमें हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाते हैं, और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो फिक्स्ड है। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, उसमें सिर्फ चार चीजें आएंगी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई या विड्रॉ ऑफ कैपिटल हुई तो ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा। तो ध्यान रखना, फिक्स मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, सिर्फ दो केस में बदलेगा, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अदरवाइज नहीं बदलेगा। इसीलिए इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा जिसमें सारी चीजें हम लोग लिखेंगे, वो उसमें डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी बैलेंस हो सकता है। तो ये थ्योरी में भी काम आएगा, आपको ध्यान रखना, थ्योरी में ही काम आएगा बेसिकली, 1 मार्क में, ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू में। अगला है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो आप अज्यूम करोगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसका डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स मेथड में करंट कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल। और फॉर्मेट भी मैं तुम्हें याद करा देता हूं, ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में, मैंने कहा था ना ये रहा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये मतलब अकाउंट का फॉर्मेट है, ध्यान से समझना कितना आसान है। ओपनिंग कैपिटल ये रहा, क्लोजिंग कैपिटल ये रहा, और सही बताऊं ना तो इसका क्लोजिंग कैपिटल इधर भी आ सकता है, बाई बैलेंस शीट इधर भी आ सकता है, क्लोजिंग कैपिटल किधर भी आ सकता है। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और जीरो आ गया तो नील बैलेंस, इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो किधर भी आ सकता है। तो जो फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तुम कैसे याद करोगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और इधर आता है ड्रॉइंग्स। और अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ किया तो टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में जो जो चीज डेबिट साइड थी, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, वो यहां डाल देंगे, ए का ए में, बी का बी में। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में जो चीज क्रेडिट साइड थी, लाइक इंटरेस्ट ड्राइंग एक ही चीज था, और डिविजिबल लॉस था, वो दोनों यहाँ पे आ जाएगा। जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर मत करना पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जनरल रिजर्व तो अभी क्रिएट किया है ना, प्रॉफिट से पैसा हटा के रखा हुआ है, अभी थोड़ी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डाल दोगे, वो तो अलग रखा हुआ है ना, वो पार्टनर को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मेट हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेकिन अगर मैं तुम्हें यही पार्टनर्स की कैपिटल की एक जगह करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताऊं फिक्स मेथड में, बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज। अंतर क्या है, वहां बस ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, बाकी सारी चीज सेम है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये भी किसका होगा, करंट अकाउंट का। तो फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, करंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट था, फिक्स का बिल्कुल सेम वही कैपिटल अकाउंट है, बस फिक्स में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहां डालते हैं इसको बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स अलग है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल अलग है। ड्राइंग्स कहां जाता है, करंट अकाउंट के डेबिट साइड, विड्रॉ ऑफ कैपिटल कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। देखो, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो ये छोटा सा फॉर्मेट बनता है कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड के अंदर। एक नंबर में देखना, तुम्हें पेपर में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आपको एमसीक्यू आएगा और बोलेगा बताओ कि ड्राइंग्स कहां पे लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन में या कैपिटल में, फिक्स मेथड रहता है या फ्लक्चुएटिंग मेथड रहता है। तो ध्यान समझना, फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, सिर्फ एडिशन कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट जाता है, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट है तो सब कुछ करंट अकाउंट में ही जाएगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है। अब इस बेसिस पे चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमने मेथड तो सीख ही लिया, अब हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 7:3। देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है साल के शुरू में 5 लाख और 4 लाख। पार्टनर्स अलाउड करते हैं इंटरेस्ट कैपिटल 5%। ड्राइंग जो है वो ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 72,000 और 50,000। प्रॉफिट फॉर
द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सैलरी दी जा रही है वाई को, है ना, 5,000 की पर मंथ है, तो साल की 60,000 होगी, प्रॉफिट हो गया 8 लाख। 10 लाख ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसी 10 लाख का जो सॉरी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो इसे 8 लाख का 10% 80,000 जो वो रिजर्व में जाएगा। आपको बनाना क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज नहीं करेंगे। तो 11 क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो रेडी है हमारे पास, ये रहा। आपको अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है, तो आओ जरा बनाते हैं। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 8 लाख का। इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो एक्स का कितना है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5 लाख का 5% कितना होगा, 5 लाख का 5%, 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो 5% कितना बनेगा 25,000, 25,000, और 4 लाख का बनेगा 20,000, तो ये आ गया आपका कितना 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद के हर स्टेप के नंबर है। सैलरीज, कितनी सैलरीज हैं क्वेश्चन के अंदर, सैलरी कितनी है, सैलरी मिलती है क्लास यहाँ पे वाई को, कितनी सैलरी मिलती है 60,000, 5,000 पर मंथ है, तो 60,000 सैलरी मिलती है वाई को। टू सैलरीज वाई, कितनी मिलती है वाई को 60,000। बस सैलरी हो गया, ये हो गया, और तो कोई चीज है ही नहीं, कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस लिखा 10% नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व 10% है, 8 लाख का 10% कितना हो गया 80,000, ठीक है। तो अब आप टोटलिंग कर लो, ये हो गया 8 लाख, ये हो गया 8 लाख, माइनस कर देते हैं 8 लाख में से सबसे पहले 45,000, फिर 60,000, फिर 80,000, 6,15,000, 6,15,000 किस नाम से लिखोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर ये फिक्स मेथड होता तो मैं इसको, इस प्रॉफिट को करंट में भेजता, ट्रांसफर टू करंट, ना कि कैपिटल अकाउंट, और एक्स और वाई में। और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो है 7:3, तो इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो ये बनता है 4,305,000 माइनस 6,15,000, 6,15,000, तो ये आ गया 18,45,000, ठीक है। अब इसको यहां भेजोगे, सबसे पहले देखो ओपनिंग बाई बैलेंस बीडी है ना, ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख और 4 लाख। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी हैं, 2 ड्राइंग्स, तो कितनी ड्राइंग्स है इस क्वेश्चन के अंदर, ड्राइंग फॉर द पार्टनर्स दे रखा है 72,000 और 50,000 की ड्राइंग है, 72,000 और 50,000। डेट गिवन नहीं है इसमें और रेट भी गिवन नहीं है। अब ये दो चीजें हो गई, और तो कुछ है ही नहीं, अब सारी चीजें यहां भेज दो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000। बाई सैलरीज, किसकी सैलरी है, सिर्फ और सिर्फ वाई की है, तो वाई में ही लिखना बस, और मत लिखना। और जनरल रिजर्व तो आता नहीं है, और लिखो कैसे, यहाँ पे 2 पार्टनर है, वहां किसी का नाम लिखा नहीं जनरल रिजर्व में, अकेला जनरल रिजर्व वो आएगा नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट्स 4,30,500, 1,84,500, बस खत्म। और तो इधर इंटरेस्ट ड्राइंग होता तो यहाँ लिखते, बट यहाँ है ही नहीं। आप टोटलिंग कर लो, आगे आपका आंसर सीडी। तो ये हो गया आपका 5 लाख, ये हो गया 25,000 प्लस 4,30,500, इट्स 9,55,500, 9,55,500 माइनस करोगे 72,000 को, 8,83,500, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। इसकी टोटलिंग है 4,20,000, 60,000, 1,84,500, 664,500, 664,500 माइनस करोगे 50,000, ये आएगा 614,500, 664, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 11 आराम से कंप्लीट हो गया। अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी था और कैपिटल अकाउंट भी था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स तक आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन,
ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:1 है। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है 5 लाख 3 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 23 फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलो। और आपको बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देखो यहाँ बना लिया अप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी चीजें पता चल चुकी है ना उनको लिख लो। नेट प्रॉफिट्स कितना मिल गया आपको, 5 लाख का इस क्वेश्चन में मिल गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मत लिखना, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ए और बी है और इंटरेस्ट कैपिटल 6% है, ए और बी और 6% है। 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000। तो 18,000 और 30,000, तो ये हो गया टोटल कितना 48,000। ठीक है। ए को कमीशन मिलता है 2% ऑन सेल्स पे, तो सेल्स भी कहीं ना कहीं दे रखी होगी। ए को जो कमीशन मिलेगा 2% ऑन सेल्स पे, तो सेल्स आपको दे रखी होगी, सेल्स है 30 लाख रुपए। 30 लाख का 2% बनता है 60,000। टू कमीशन ए, टू कमीशन ए को जो मिलेगा वो कितना मिले कमीशन, 60 लाख रुपीज, यानी सॉरी 60,000 रुपीज, विच इज 2% ऑफ नेट सेल्स। बी को मिलती है सैलरी 5,000 पर मंथ, टू सैलरीज बी को मिलती है 5,000 पर मंथ। तो साल में होते हैं 12 महीने, देख लेना 12 महीने होते हैं साल में, तो 60,000 हो गया। आगे लिखा है बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। और ड्राइंग्स दे रखा है 80,000 60,000। अब इस क्वेश्चन में भी कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र नहीं किया कि इंटरेस्ट ड्राइंग कितना चार्ज करना है, तो आप इंटरेस्ट ड्राइंग मत यहाँ पे चार्ज करना। और आगे दे रखा है नेट प्रॉफिट, हम लिख दिया अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जो बी को कमीशन मिलता है ना वो 5% है आफ्टर ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो जो कमीशन मिलेगा ना बी को वो कितना मिलेगा, वो नेट प्रॉफिट में से, ध्यान से देखो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे घटा दो। ये 48,000 घटाओ, ये 60,000 घटाओ, ये भी 60,000 घटाओ, उसका 5/105 करना है क्योंकि उसे कमीशन भी घटाना है। आफ्टर कमीशन वाला केस हो गया है। 5 लाख में से 60,000 घटाओ, फिर 60 घटाओ, फिर 48,000 घटाओ, जो आएगा उसका 5/105 करोगे तो ये जो कमीशन निकल के आएगा 15 बी का आएगा 158 15,810, 15,810। ठीक है, 15,810 आ गया प्लस 60,000, ये आएगा आपका टोटल आएगा 75810। ठीक है, 75810। तो ये जो कमीशन निकला बी का, नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस घटा दो, सारे इंटरेस्ट कैपिटल घटा दो, सैलरीज घटा दो, और खुद का जो कमीशन है ना बी का वो भी घटा दो। तो ये कमीशन वाला पॉइंट मुझे इंक्लूड करना था, मैंने पहले भी तुम्हें कराया था, मैं अभी भी करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। इससे बड़ा क्या होगा, आईओडी दे देगा और आपको सीधा सीधा डेट नहीं देगा कब विड्रॉ किया, तो 6 महीने का निकालना है, वो ध्यान रखना। और बाकी उम्मीद है कि आईओडी से छोटा क्वेश्चन आएगा, ना कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए मैंने भी इसको इंक्लूड नहीं किया। मुझे पता है छोटे क्वेश्चन में आपको आईओडी पूछ लेगा, वो आईओडी दे देगा, ड्राइंग निकालना होगा आपको। 48,75810 और 60,000, ये आ गया 3,16,190। ठीक है, 3,16,000। मैं फिर से एक बार देख लेता हूं टोटलिंग करके। 3,16,190 और इसको लिखेंगे हम लोग 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अगर फिक्स होते तो करंट में भेजते, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर होता ना कि फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल होती ना फिक्स, तो हम इसको करंट में भेजते हैं इसको। और किस किस में जाता है, ए में और बी में। और इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 3:1, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 237143 और माइनस 237143 माइनस करोगे 3,16,190, ये आएगा 79,047। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखोगे और यहां लिखोगे 2 ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में तो आता है, भले ही वो
एप्रोप्रिएशन में नहीं आता ड्राइंग, बट कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है, 80 और 60 दे रखी है, ये भूलना मत आप, 80,000 और 60,000। और जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 5 और 3, 5 लाख और 3 लाख, ठीक है, 5 लाख और 3 लाख। अब जो जो एप्रोप्रिएशन में आपने इधर लिखा है वो आप यहाँ ट्रांसफर कर दो, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज और बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब आप भी प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की मेरे साथ साथ, ये नहीं कि आप प्रैक्टिस ही ना करो इनकी, सारी चीजें तो हो ही गई हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 30 और 18, तो लिख दो 30 और 18। सैलरी किसको मिलती है, सैलरी बी को मिलती है 60,000 की, सैलरी मिलती है बी को सिर्फ 60,000 की। कमीशन किस किस को मिलता है, दोनों को मिलता है, कमीशन ए को 60, बी को 15,810, 15,810, इसकी कितनी मिलती है 60। और जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आया वो कितना आया, जो डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में आया वो कितना आया, 237143, 237143, 237143, 2,37,143 और 79047, 79047, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें, टोटलिंग करो, 530 प्लस 60, 590, 237143। अब देखो इन सबको ना टोटलिंग वोटलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा और ये एकदम से इंप्रूव नहीं हो सकता। मैं भले ही एग्जामिनेशन से एक दिन पहले बता दूंगा आपको ट्रिक्स क्या होती है इनकी, बट ये ओवर द ईयर डेवलप होता है, मतलब साल भर आप जो पढ़ते हो ना उससे डेवलप होता है। कोई एक चमत्कार नहीं कि अभी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस से ही होगा। टू बैलेंस CD, ये हो गया आपका बैलेंस, ये हो गया आपका 3,18,000 प्लस 60,000 प्लस 15,810, 79047, 79047, ये हो गया 4। कुछ कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए ना, बटन कुछ और दब जाए, अब बताने वाला तो कोई है नहीं यहाँ, तो भावनाओं को समझना और माफ कर देना। ये आ गया आपका 412,857, ठीक है। और आज खत्म करना है एनी कॉस्ट। ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझ लिया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा डन हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सीरियस रहूंगा क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आना है, तो अच्छे से समझना क्या है ये टॉपिक। इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पहले कुछ गलती कर दी आपने और बाद में अकाउंट्स बन गए आपके उस गलती के थ्रू और आपको पता चला बाद में, तो आप दोबारा तो अकाउंट बना नहीं सकते, तो आप एक ऐसी जर्नल एंट्री पास करोगे जिससे आपकी सारी की सारी गलतियां ठीक हो जाएं। इसी चीज को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गलतियां दो टाइप की होती हैं, एरर। कुछ की जगह कुछ 6% की जगह 9%, 12 की जगह 21%, 15 की जगह 16%। तो जो भी तुमने गलत किया है, गलत को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब होता है साइड चेंज। और जो सही किया है आपने, सही को प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड इन द सेंस सेम साइड, जिस साइड वो आना चाहिए उसको उसी साइड आपने क्या करना है, प्रोवाइड कर देना है। तो जो भी एरर है, जो भी गलत है, उसको रिवर्स करो और जो सही है उसको आपने प्रोवाइड करना है। गलत जो भी है रिवर्स कर दो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। लाइक मैंने 9% दे दिया, वो गलत दिया, वापस ले लो, फिर 6% दे दो। नेट नहीं कि सर 9% दिया है तो सिर्फ 3 वापस ले लो, ऐसा नहीं। जो भी पूरा गलत है उसको रिवर्स करेंगे, जो सही है उसे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर कुछ चीज भूल गए तो सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो बस लिख दो जहां वो आता है। और इसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स बनेगा, जितने पार्टनर्स यहाँ पे हैं, मान लो आजाद और बैनी 2 पार्टनर है, तो दोनों का डेबिट क्रेडिट, फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ये कैपिटल अकाउंट है दोनों के, और ये फर्म है। फर्म का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, और वो भी जर्नल के फॉर्मेट में ही करेंगे जर्नल एंट्री। और वो ही एंट्री होती है हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, और उस एंट्री को पास करने से हमारी जो सारी गलती है वो ठीक हो जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। गलत को करोगे रिवर्स और सही को करोगे प्रोवाइड। ठीक है, अब चले एक क्वेश्चन के ऊपर बनाते हैं। एक क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन यहां कवर कर रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट मैंने भर भर के क्वेश्चन आपको दिए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन, ताकि यार इससे बाहर तो कुछ ना ही आए।
आजाद और बैनी दो पार्टनर से इक्वल है और देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 40 और 80,000. आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट जो है 5% as provided in the partnership deed was not credited to capital account of partners before distribution of profit. ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही भूल गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो देना ही भूल गए, है ना. और आपको एंट्री पास करनी है, ठीक करना है साल के शुरू में. तो यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना? 4 लाख का 5% कितना बनेगा? 2000. और 8 लाख का 5% कितना बनेगा? 4000. ठीक है. 8 लाख का 10% 8000 बनता है, तो 5% आधा होता है 10 का, वो बनेगा 4000. तो आप लिखोगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted, now provided. अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट. तो डेबिट ही लिखेंगे, डेबिट. और जो चीज एप्रोप्रिएशन डेबिट है वो पार्टनर्स में क्या करेगा? क्रेडिट और क्रेडिट. ये बात आप ध्यान रखना. इसका था कितना? 2000 और उसका कितना है? 4000 और टोटल आ गया 6000. यानी कि 6000 रुपए. ये 2 + 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड नहीं लिखा था तो लिख दिया आपने. यहाँ डेबिट है तो पार्टनर्स में तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा. एक ही चीज और तो कुछ नहीं है. इसी तरीके से और भी चीजें होती तो हम करते चले जाते. अब आप टोटलिंग कर लो. ये हो गया 6, इधर बैलेंस बच गया. एप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करोगे, इधर बचा बैलेंस. कितना बचा है? 6000. क्रेडिट बचा है तो यहाँ पे आएगा डेबिट, है ना. सॉरी, डेबिट आजाद में, डेबिट बैनी में. क्या लिखोगे? डिविजिबल प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड. और इस क्वेश्चन में इनकी रेशियो क्या है? आजाद और बैनी की इक्वल पार्टनर्स हैं. ठीक है, 1:1. तो 6000 है, इक्वली बांटोगे तो दोनों पार्टनर में आएगा 3000. अब आप करो टोटलिंग. तो आजाद की टोटलिंग कितनी है? 3000 और इसकी टोटलिंग है 2000. बैनी का है 3000 और ये है 4000. ठीक है. आजाद की कौन सी साइड मुझे बताओ जरा क्लास? बड़ी है डेबिट साइड. कितने से? 1000 से. बैनी की कौन सी साइड बड़ी है? ये भी डेबिट साइड बड़ी है. कितने से? 1000 से. तो अब जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है? ऐसे लिखना होता है, ध्यान रखना. जो साइड बड़ी है, छोटी नहीं, बैलेंस नहीं कर रहे, बड़ी है, वो कितने से बड़ी है? तो यहाँ पे एक सेकंड यार, डेबिट कहाँ लिख दिया मैंने? बड़ी साइड तो क्रेडिट है ना 1000 से. तो देखना आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा. डेबिट कौन है? आजाद. और क्रेडिट कौन है? बैनी. और इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि उनकी फिक्स कैपिटल है? नहीं लिखा है. तो आप लिखोगे आजाद, जो नरेशन होगी वो लिखोगे आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी कैपिटल अकाउंट. और ये जनरल एंट्री देखो मैच करेंगी. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. ये आपको लिखना है. 3 नंबर का ये सवाल आपको पेपर में आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए. तो जो ओमिशन था, जो आप भूल गए थे, वो आपने लिख दिया. दैट्स इट. और पैटर्न वही है. इसकी टोटलिंग करोगे, फिर इनमें ट्रांसफर करोगे. जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी चेक करके डेबिट क्रेडिट आपका मैच अगर कर गया तो समझ लो क्वेश्चन आपका ठीक है. नेक्स्ट 14 क्वेश्चन. राम, श्याम, मोहन, इनकी रेशियो कितनी है? 2/5, 1/5 और 2/5. देयर कैपिटल वर फिक्स्ड. कितनी? 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख. फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू 9%. कितना कर दिया? 9% इंस्टेड ऑफ 10%. तो 9% गलत है, 10% सही है. आगे लिखा था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वो 2.5 लाख. प्रॉफिट 2.5 लाख का. इस प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं है. ये प्रॉफिट कब रिवर्स करते हैं? जब इसको ही गलत बांट दिया हो किसी और रेशियो में. बट ये प्रॉफिट तो ठीक है, इसको कोई लेना देना नहीं है. बस आपने जो गलत किया उसको करो रिवर्स, सही करना है सही को करो प्रोवाइड. और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी जिससे ये मिस्टेक आपकी ठीक हो जाए. तो आप फॉर्मेट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited at the rate 9% now reversed. और फिर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% प्रोवाइडेड. 9% तो क्लास गलत किया था, उसको किया रिवर्स, और 10% को करोगे प्रोवाइड. ठीक है. तो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आता किस साइड है? डेबिट. आप रिवर्स करोगे तो उसको क्रेडिट लिखोगे. अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट, डेबिट और डेबिट. कितना है क्लास? 9% के हिसाब से. 3 लाख का 9% बनेगा 27,000. 1 लाख का 9% 9,000. 2 लाख का 9% आ गया 18,000. सबको ऐड करोगे तो आएगा 54,000. एप्रोप्रिएशन में तो सबको ऐड करके लिखते हैं ना फॉर्म के अंदर टोटल. ये हो गया.
और इंटरेस्ट कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड मतलब जहां आता है वहां, तो ये डेबिट आता है डेबिट ही लिखेंगे। अगर यहाँ डेबिट लिखोगे तो यहाँ क्रेडिट 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 जिधर आता है। और आपको पता है अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट कैपिटल, है कि नहीं? और सॉरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है और अप्रोप्रिएशन के कहां पे आता है? डेबिट साइड आता है। ये पता है आपको? 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10,000 और 2 लाख का 20,000, टोटल आ गया 60,000। ओके, अब आप टोटलिंग कर लो। ये हो गया 60, ये आ गया। यहाँ पे 6,000 का बैलेंस है ना क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखोगे डेबिट डेबिट डेबिट। और प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर आप लिखोगे प्रॉफिट और लॉस या डिविजिबल प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर्ड। और इस क्वेश्चन में क्या रेशियो है? ए राम श्याम मोहन की 2:1:2 2:1:2 2:1:2। तो अब इस 6,000 है, इसको 5 से आप डिवाइड दे दो, ये आएगा 1200, तो ये आएगा 2400, ये 1200 और ये कितना आएगा 2400। ये क्रेडिट बचा है, तो क्रेडिट वाली चीज को एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में डेबिट 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 ट्रांसफर कर दोगे, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। टोटलिंग करो, ये 29,400 30,000। तो ये जो राम है इसकी कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। कितने से बड़ी है? 600 से। श्याम की बात करें 10,200 10,000, श्याम की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। कितने से? 200 से। ये हो गया 20,400, ये हो गया 20,000 20,000। तो ये मोहन की भी डेबिट साइड बढ़ी है 400 से। तो डेबिट हो गया 600 और क्रेडिट भी 600 हो गया, तो ये हो गया मैच आपका। तो आप लिखोगे श्याम डेबिट मोहन डेबिट, नरेशन एंट्री लिखोगे श्याम। अगर ये फिक्स मेथड है, ये रहा फिक्स, ये फिक्स मेथड है, तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, श्याम करंट अकाउंट डेबिट 200, मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400, मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400, मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400 टू राम करंट अकाउंट, टू राम करंट अकाउंट 600। ठीक है, तो नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, नरेशन लिख दोगे और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का दी एंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक एक क्वेश्चन आप देखो, कम से कम एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन तो बना के जाओगे ना, एक चैप्टर के अंदर से लगभग 18-20 क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे, शर्मा वर्मा 2 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इनकी फिक्स कैपिटल है, तो आंसर में करंट अकाउंट लिख देना बस और कुछ नहीं। ठीक है, 14 लाख और 10 लाख, इंटरेस्ट कैपिटल 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ड्राइंग 12% पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 23 शर्मा विड्रॉ 2 लाख और वर्मा विड्रॉ 1 लाख। ड्राइंग्स भी दे रखी है। आफ्टर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स 31 मार्च इट वाज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट कैपिटल was not allowed and its drawing was not charged। आपको वर्किंग शो करना है और आपको अकाउंट बना के दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बना के दिखा देते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट, दोनों चीज भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड किधर आता है? इंटरेस्ट कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो यहाँ पे भेजोगे क्रेडिट और क्रेडिट। कितना है इंटरेस्ट कैपिटल? 10% है, 140 और 1 लाख, 1,40,000 और 1 लाख, ये आएगा 2,40,000। फिर लिखोगे अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। तो इंटरेस्ट ड्राइंग किधर आता है एप्रोप्रिएशन में क्लास? क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट डेबिट। तो कितना निकालोगे इंटरेस्ट ड्राइंग? 2 लाख विड्रॉ किया है 12%, तो 2 लाख का 12%, लेकिन डेट नहीं पता ना कब विड्रॉ की है, तो 2 लाख का 12% जो है वो बनेगा 24,000 और 24,000 है तो आधा कर देना 6/12, ये आएगा 12,000। टाइम फैक्टर लगेगा 6/12। दूसरा है 1 लाख, 1 लाख का 12% 12,000, 6 मंथ का आएगा 6,000, तो ये हो गया आपका 18,000। अब आप दो ही चीज थी और तो कुछ है नहीं, इसकी टोटलिंग करो। ये है 2,40,000, 240 और 240 में से घटा देंगे 18,000, 222,000, ये आ गया क्लास क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट है तो इसमें हम लोग डेबिट डेबिट दोनों पार्टनर्स में 2 नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर। किस रेशियो में आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट और लॉस, मुझे बताओ किस रेशियो में? 3:2, 3:2 में। तो 3/5 करोगे 133,200 और 2/5 कर लो या इसमें से माइनस कर लो 88,800, आ जाएगा आपका आंसर तब भी। तो ये फिगर और ये हो गया आपका 6,000, ये हो गया 94,800, ये हो गया 1 लाख। तो बड़ी साइड कौन सी है?
वर्मा की क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, कितने से? 5200 से। अब शर्मा की देखो, ये है 1,40,000 और ये है 12,000 प्लस 133,200, ये 1,45,200। इसकी डेबिट साइड बढ़ी है 5200 से। देखो हो गया डेबिट क्रेडिट मैच, और आंसर करंट अकाउंट में आएगा। डेबिट कौन है? शर्मा, तो आप लिखोगे शर्मा करंट अकाउंट डेबिट 5200 टू वर्मा करंट अकाउंट 5200। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ऊपर डाल दोगे हेडिंग जर्नल। ये है क्वेश्चन। आई बात समझ? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से काम को करना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 पे। एबीसी 3 पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल है 60,000, 40,000, 20,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्लास 5%। इन एडिशन बी को मिलती है सैलरी 1500 पर मंथ, तो साल भर की 18,000 मिलेगी। सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, एप्रोप्रिएशन के अंदर भी पूछा जा सकता है कि सी को जो मिलता है वो मिलता है कमीशन। कितना कमीशन है? 5% मिलेगा प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, सैलरी से पहले। और नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना? 80,000 का। और डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में? लो, ये भी खराब कर दिया, इसको कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, मतलब 6:4:2 तो बनेगा 3:1। इस रेशियो में बांट दिया गलती से, है ना। और प्रॉफिट को बांटा इस रेशियो में, गलत रेशियो में बांट दिया, और आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, लिखोगे प्रॉफिट्स wrongly, हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स। अच्छा सब बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है डिविजिबल प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट साइड। बट आप रिवर्स करोगे तो लिखोगे क्रेडिट साइड। 80,000 क्रेडिट आ गया, तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट डेबिट। ओके, तो ये हो गया क्लास 80,000। इसको रिवर्स कर देंगे, और किस रेशियो में बांटा है? उस जिस रेशियो में बांटा उसी रेशियो में रिवर्स करेंगे। बांटा 3:1 में, तो रिवर्स भी उसी रेशियो में करेंगे 3:1 में। विदाउट प्रोवाइडिंग दिस आइटम उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में। तो 6 से डिवाइड दो 80,000 को, ये बनेगा आपका 26667। ये आएगा आपका 80,000 को 6 से डिवाइड दो इनटू 3, ये आएगा 40,000। 40,000 26667 ये लिख दिया आपने। तो इसको बांटा आपने तो 1333 ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्लास 3:1 रेशियो, सॉरी 3:1 था ना, 3:1 था। तो 80,000 को आपने 6 से डिवाइड दिया, तो ये आएगा ना इंटू 2, 2,667 यहाँ पे आएगा, और 1 4 टाइम 3 यहाँ पे आएगा, 2,667 और 13333 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स का आपने क्या किया? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स, आपने रिवर्स कर दिया। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जरा मुझे बताओ? 5% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता किस साइड? डेबिट, तो डेबिट ही लिखेंगे क्योंकि प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जिधर साइड आता है ना उसको उधर साइड ही लिखेंगे क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हो, रिवर्स थोड़ी कर रहे हो। 60 40 और 20, 60 40 और 20 एट दैट 5%। तो 60,000 का 5% 3,000, 40,000 का 5% 2,000, 20,000 का 5% 1,000। तो ये आ गया आपका 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, बी को मिलती है सैलरी 18,000। तो सैलरी भी भूल गए थे, सैलरी को करो प्रोवाइड। सैलरी इज प्रोवाइडेड 18,000, तो सैलरी इसमें आता है डेबिट, और किसको मिलता है? बी को, तो बी में क्रेडिट। भाई इसको जिसको मिल रहा है उसमें क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन आपको पता है वो डेबिट ही आता है सैलरीज। सैलरी के बाद अगला पॉइंट क्या है? कमीशन मिलता है 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो जो कमीशन मिलेगा ना, किसको कमीशन मिल रहा है? नेट प्रॉफिट कितने का है? 80,000 का, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया आपने।
इसमें किसको मिल रहा है? सी को मिलता है कमीशन, 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, है ना। कमीशन के बारे में कुछ लिखा नहीं तो बिफोर कमीशन ही होगा। 80,000 माइनस 674 5%, 3700 का कमीशन मिलता है सी को। तो कमीशन भी कहाँ पे आता है? डेबिट साइड। और सी में कहाँ आ जाएगा? ये क्रेडिट साइड, बिकॉज एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है और पार्टनर्स में क्रेडिट। किसको मिल रहा है? सी को, तो सी में आप लिख दोगे क्रेडिट, बस खत्म काम। और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। सैलरी भी दे दिया, आईओसी जो है वो भी आपने चार्ज कर लिया, आईओसी भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया और कमीशन भी दे दिया, बस आप इसकी टोटलिंग कर लो, खत्म काम। टोटलिंग करोगे ये साइड बड़ी है 80,000 80,000, तो 80,000 में से माइनस करोगे 6,000 18,000 और 3,700 52,300, ये डेबिट है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड, टू बी शेयर्ड। और इनकी जो रेशियो है वो कितनी रेशियो है? 2:1 की रेशियो है, तो 2:1 में ही बांटना है, ठीक है। तो ये आएगा 10,000 10460 और इंटू 2 20920 20920, बस खत्म। तो जो जो रिवर्स, जो गलत था रिवर्स कर दिया, सही को आपने प्रोवाइड कर दिया। अब आप टोटलिंग कर लोगे, 23,920, ये 40,000 है। तो ये डेबिट साइड ए की बड़ी है, कितने से बड़ी है? 16,080 से। अगर बी की बात करें तो बी की कौन सी साइड बड़ी है? 2,000 प्लस 18,000 20,920 40920, इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है इसकी क्रेडिट साइड? 14,253 से। अगर सी की बात करें, सी की बात करें, डेबिट साइड है ये, और जो क्रेडिट साइड है वो है 10460 3,700 प्लस 1,000 15,160। तो इसका ना क्रेडिट साइड बड़ा है। वो कितने से बड़ा है क्रेडिट साइड? वो बड़ा है 1,827 से। तो देखो यार, अगर मैं इसको जोड़ूं, ये भी 16,080 आ रहा है, ये भी 16,080 ही आ रहा है। तो नरेशन क्या करोगे? एस, अच्छा इस क्वेश्चन में फिक्स मेथड है ना? हाँ फिक्स मेथड है, तो लिखोगे एस करेंट अकाउंट डेबिट, एस करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। नरेशन लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, और ये फॉर्मेट बना दोगे, ठीक है। नरेशन तो पता है ना, एक ही नरेशन है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट 16080 16080। और बाकी जो दो पार्टनर्स का था वो कितना कहता था? 14,253 14,253 14,253 और 1827 1827 1827। देखो बिल्कुल मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। और इस तरीके से हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से, देखो अलग अलग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कराए, तब जाके यहाँ पे आपका जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है वो हमारा यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्या किसी पार्टनर को लॉस शेयरिंग से रोका जा सकता है? सो आंसर इज यस, उसको लॉस शेयरिंग से रोका जा सकता है, उसको गारंटी देके। तो जब हम किसी को गारंटी देते हैं प्रॉफिट्स की और कुछ पैसा कम पड़ जाए, मान लो किसी को गारंटी दी 70,000 मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ, ठीक है, सॉरी पर एनम, और मिला उसको 50,000, तो जो पैसे कम पड़ रहे हैं ना उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? क्वेश्चन कहेगा खुद ही कि इसको ये बियर करेगा या फिर ये बियर करेगा, दोनों बियर करेंगे, इस रेशियो में बियर करेंगे, क्वेश्चन खुद बताएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, मान लो सी को गारंटी दी तो ए और बी, वो किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना। यही गलती आप करते हो, जो भी डेफिशिएंसी है वो पार्टनर्स अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनकी रेशियो है ना उसमें बियर करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हमने ये गलत कर दिया ना तो सारा गलत। और ये टॉपिक ना बहुत आसान है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पता है क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे ही बनाते थे जैसा आप बनाओगे, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, सब कुछ लिखोगे। क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना, और ओपनिंग कैपिटल निकाल के फिर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करना, सब कुछ सेम करोगे। बस लास्ट में जो प्रॉफिट का बंटवारा करते हो ना वो भी बंटवारा करोगे, लेकिन वो इंटरनल कॉलम के अंदर करोगे बंटवारा, अंदर वाले कॉलम में बंटवारा करोगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। और फिर देखोगे किसी को गारंटी दी थी तो उसको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर उतना मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है फिर तो अच्छा है, और उससे कम मिल रहा है ना तो एक एडजस्टमेंट करेंगे, जिसने गारंटी दी है उससे माइनस, जिसको गारंटी मिली है उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जिसने गारंटी दी है, ठीक है, गारंटी गिवन बाय डेबिट,
जिसने दिया है डेबिट, और जिसको गारंटी मिली है गारंटी टू क्रेडिट, तो जिसने गारंटी दिया उसको डेबिट करोगे और जिसको गारंटी मिली है उसको क्रेडिट करोगे। कैपिटल का रूल क्या होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा जिसको मिली गारंटी, और जिसने दी थी वो झेलेगा, उसको अपने से निकाल के देगा वो, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस, तो उसको डेबिट कर देंगे। ये जनरल एंट्री है। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या है गारंटी का खेल। मानिका, भावी, कोमल तीनों पार्टनर से रेशियो 6+4 10, 6/11, 4/11 और 1/11। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट, कोमल को ना कम से कम प्रॉफिट कितना गारंटी दिया गया है, 2 लाख का। द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 22 लाख, फर्म को 22 लाख का लॉस हो गया। और इसमें लिखा है फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको गारंटी की एंट्री भी करनी है और लॉस अकाउंट ही बनाना है। सबसे पहले तुम क्या करो, मानिका, भावी, कोमल में 22 लाख का लॉस बांट दो। तो जो 22 लाख का लॉस है उसे बांटोगे, 11 दूनी 22, 12 लाख का लॉस इसको मिलेगा, 8 लाख का लॉस इसको मिलेगा, ठीक है, 12 लाख का लॉस इसको मिल गया, 8 लाख का, और 2 लाख का इसको मिलेगा, 22 को 2 लाख का लॉस इसको मिलेगा। तो ये हो गया लॉस का, तीनों में क्या कर दिया आपने, बंटवारा कर दिया, ठीक है, तीनों पार्टनर में आपने लॉस का यहाँ पे बंटवारा कर दिया, बात खत्म। अब क्या करोगे, अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि जो गारंटी मिली थी वो तो किसको मिली थी, कोमल इज गारंटीड, कोमल को गारंटी मिली थी कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट होगा। अब किसने दिया गारंटी ये नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन कहता कि मानिका ने दिया था तो मानिका से माइनस करता, इसमें प्लस कर देता। भाभी ने दिया है, भाभी से माइनस, इसमें प्लस, दोनों ने दिया, दोनों से माइनस, इसमें प्लस, और किस रेशियो में वो भी गिवन होता। किसने गारंटी दी है सॉरी किसने गारंटी दी है ये भी गिवन नहीं है, और किस रेशियो में गारंटी दी वो भी गिवन नहीं है। सबसे पहले आप निकालो डेफिशिएंसी। भैया कोमल को मिलना चाहिए 2 लाख का प्रॉफिट, हो गया माइनस का 2 लाख रुपए, तो मुझे इसमें 4 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे। मैं जब -2 में 4 ऐड करूंगा तभी ये +2 मिलेगा। मुझे दूसरी मंजिल पे जाना था, मैं नीचे दूसरी मंजिल पहुंच गया गलती से, ऊपर की जगह प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो मुझे 4 मंजिल पर चढ़ के आना पड़ेगा। नीचे की 2 मंजिल चढ़ूंगा, 0 पे आऊंगा, ग्राउंड पे आऊंगा, फिर 2 मंजिल और चढ़ूंगा, तो वो ये -2 है, मैं 4 ऐड करूंगा तब जाके ये +2 बनेगा। तो ये 4 लाख की डेफिशिएंसी है। और कौन बियर करेगा नहीं लिखा, तो दोनों बियर करेंगे। किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 6/4 को 3/2 भी कह सकते हैं, काटोगे तो 3/2 बनेगा। 5 से डिवाइड दो, 80 इंटू 3 240, 80 इंटू 2 160। तो इसका जो टोटल लॉस हो गया वो हो गया क्लास 14,40,000, और इसका जो टोटल लॉस हो गया क्लास आपका 80,000, 8 लाख है ना, 960,000, और इसको मिलेगा लास्ट में प्रॉफिट। तो मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बताई थी कि जिसने गारंटी दी है उसको डेबिट करो, जहां तुम्हारे से कट गया ना पैसा। मानिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसने गारंटी दी थी, भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां से कटेगा 2,40,000 रुपए, और ये कटेगा 160, और 4 लाख रुपए मिल जाएंगे किसको, जिसको गारंटी मिली थी, कोमल, टू कोमल कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, नरेशन लिख देना, खत्म, ये एंट्री हो गई। अब आपको अगर अकाउंट बनाना है तो अकाउंट में आप क्या करोगे क्लास, जब आप अकाउंट बनाओगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट यहां पे लिखते हो, इस केस में क्या हो गया, लॉस हो गया, 2 डिविजिबल लॉसेस, ठीक है। तो ये जो लॉसेस हो रहा है ये आप सीधा सीधा ना यहाँ पे ना इसको आप अकाउंट ये लिख लो वर्किंग नोट, इसको लिख लो आप वर्किंग नोट, और इस लॉस को ना सीधा अब मेहनत दोबारा नहीं करनी। लॉस, तो लॉस किस किस को हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लॉस किस किस को हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लॉस हो रहा है एम को 14,40,000। अच्छा पहले लॉस का बंटवारा कर दो, 12, 8 और 2, ये कर दो 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख। एम बी के 12 लाख, 8 लाख, ये लॉस। अच्छा लॉस को पहले लिखो ना, यहाँ पे लॉस कितना दे रखा है आपको, टोटल 22 लाख का लॉस है, तो यहाँ लिखो लॉस 22 लाख, और 22 से बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो एम बी के, तो 22 में से ये कितना कितना आएगा जरा मुझे बताओ, ये अगर 12, 8, 20 और 2, 12, 8, 12 लाख का लॉस, 8 लाख का लॉस और 2 लाख का लॉस, ठीक है, ध्यान समझना, ये हो गया आपका टोटल।
जो टोटल लॉस था 22 लाख का, ये हो गया हमारा डन। लेकिन अब डेफिशिएंसी लॉस में ऐड करेंगे, इसको और लॉस हो रहा है कितने का, 2,40,000 का, और इसको कितने का लॉस हुआ, 1,60,000 का और लॉस हो गया। और लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 4 लाख ऐड करना है, जिसकी वजह से यहां पे आ जाएगा 2 डिविजिबल 2, यहां पे आएगा के के नाम से कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, और यहां से जो के का आएगा वो आएगा माइनस का 2 लाख रुपए, यहां पे आएगा माइनस, ये आएगा 24 लाख रुपीस टोटलिंग। और इसका सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके लिखो, 12 और प्लस 2 40 कितना आएगा, 14,40,000 इसका हो गया टोटल, और इसका हो गया 9,60,000 का लॉस हो गया। और इसका आप नील कर दो, इसके फिर आप माइनस का 2 लाख लिख दो, आप इतना लिख दो माइनस का 2 लाख, ये होगा 24 लाख। ठीक है, टोटलिंग करो, टोटलिंग करके देखो, नहीं तो प्रेजेंटेशन बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये हो गया 14,40,000, 9,60,000, और माइनस करोगे 2 लाख, ये हो गया 22 लाख। और आप ना इसको ना यहां मत दिखा के ना, इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो कि भाई के का जो अगर लॉस माइनस में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसको प्रॉफिट है, इसको गारंटी 2 लाख की मिली थी, 2 लाख मिल गया, सीधा ये प्रेजेंटेशन कर दो, इधर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप इसको पूरे को हटा दो, माइनस वाला सीन इधर मत रख के इधर 2 लाख लिख के दिखा दो, तो भी यहाँ 24 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 24 है, इसको पूरे को सीन को हटा के यहाँ दिखा दो 2 लाख रुपए, दोनों जगह दिखाओगे तो गलत हो जाएगा ना, या तो आप यहाँ दिखाओ माइनस का 2 लाख, या तो ये पूरा मिटा के यहाँ पे दिखा दो 2 लाख रुपए, तब दोनों का टोटलिंग जो है वो 24 हो जाएगा। जैसा आपका दिल करे वैसा दिखा देना पूरी तरीके से। आपने नोट भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, तो गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गारंटी का ही। अमेय, अनमोल, रोहन ने स्टार्ट किया 1 जुलाई, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को शुरू कब किया, 1 जुलाई 2022 को। प्रॉफिट लॉस जो है रेशियो वो है 3:1। अमेय को गारंटी दी है, अमेय ने गारंटी दी है कि रोहन का प्रॉफिट जो है वो 6% पर एनम इंटरेस्ट देने के बाद नॉट लेस देन 36,000 पर एनम। भाई एक बात मुझे बताओ, साल की 36,000 गारंटी दी है, और बिजनेस को शुरू कब किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ, ओनली 9 मंथ का कितना बनेगा भाई, साल भर का 36,000 है, तो 9 मंथ का कितना बनेगा 27,000, 9 मंथ का 27,000 की गारंटी है। भाई ये कैपिटल दे रखा है आपको, इनकी फिक्स कैपिटल, आंसर करंट में आएगा। प्रॉफिट दे रखा है साल का 1,38,000, और आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 1,38,000 प्रॉफिट है, तो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, बाई P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,38,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स है, अमेय, अनमोल, रोहन, अमेय, अनमोल, रोहन। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 6% है, तो 2 लाख का 6%। भूलना मत कि 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, 2 लाख का 6%, 9 मंथ्स का 9,000, ठीक है, 2 लाख का 6%, 9 मंथ्स का, ये आ गया आपका 9,000। दूसरे वाले कितना है, दोनों के 1-1 लाख है, लिख देना, कहीं टीचर समझे ना कैसे आ गया फिगर। 9 मंथ नहीं होता ना, मैं सीधा लिख देता, तो ये 6 है ना, पेन चल गया, समझ जाना। 1 लाख का 6%, 6,000, 9 मंथ्स का बन गया 4,500। और कुछ है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना बस, और तो कुछ नहीं है, बस टोटलिंग कर लो, खत्म, क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। देखो एक ही चीज है इसके अंदर, और तो कुछ है ही नहीं, होता तो भी लिख देते, दिक्कत क्या है, अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। देखो ऐसे ऐसे रिवीजन होता है, अगर आप आधा रिवीजन 1 या 2 क्वेश्चन घर से बना के जाओगे, फंडामेंटल जिस चैप्टर में 10 नंबर का है, मैक्सिमम 90% बच्चों की जो कंपार्टमेंट आती है ना वो 10 नंबर से आती है, मतलब 2 नंबर 3 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन मत करके जाना। एक्चुअली इस चैप्टर के 6 दिन है ना, आराम से हो जाएगा, पूरा दिन तुम्हें अकाउंट्स पढ़ना है सुबह से रात तक। तो अगर आप एक दिन में 3 से 3 चैप्टर भी करोगे ना अच्छे अच्छे, तो भी तुम आराम से सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लो। करो ऐसे कि कुछ फायदा है, ऐसा खाना पूर्ति करने का कोई फायदा नहीं है। 2 डिविजिबल, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो खड़े होकर 4 क्वेश्चन कराऊंगा, अपना आराम करूंगा, गले को क्यों अपना खराब करूं, है ना। लेकिन मैं जानता हूं कि यार इसके बिना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, नहीं आएंगे नंबर पूरे। भूलना मत, करंट अकाउंट डालोगे, अमेय, अनमोल, रोहन।
तो 1,20,000 है, रेशियो को आप बांट दो 3:1 में, 20,000 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20। अब गारंटी किसको मिली थी? 27,000 की गारंटी मिली है। अमेय ने दिया है रोहन को, तो अमेय से घटा दो 7,000, रोहन में ऐड कर दो 7,000, तो रोहन को मिल गया 27 और अमेय का हो गया 53। इस बेचारे का 40,000 सेम है, नो चेंज अनमोल में। तो गारंटी का जो काम होता है ना वो लास्ट में ही होता है, यहीं पे अंदर की तरफ। तो अगर वो किसी बच्चे को नहीं आता तो यहाँ 1 नंबर कटेगा, बाकी अप्रोप्रिएशन के पूरे मिलेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ का लगाना था, बस इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे जो गारंटी थी वो 27 का हुआ ना फिगर, फिर वो 36 का नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस ही जो है वो जुलाई में चालू हुआ है। और गारंटी अगर ये पर एनम वर्ड नहीं लिखा हो तो मैं 30 से ही कंपेयर करता, बट लिखा है कि पर एनम है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया और फाइनली ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से अब हो गया एंड। ठीक है, अब आप लोगों को रात को एमसीक्यू और पीवाईक्यू बनाने हैं। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बस 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 उतना ही बना लो, इससे बाहर कुछ नहीं। गले में दर्द हो गया, थक गया, मैं रेस्ट करता हूँ, फिर एमसीक्यू रिकॉर्ड करूंगा, फिर पीवाईक्यू रिकॉर्ड करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। यकीन मानो इस 6 दिन में ना बस ये लास्ट पेपर है यार, अंत भला सब भला, भूल जाओ सारे पेपर्स कैसे गए, इस पे फोकस करो और इसको अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।